चैट्स जो हैं वो मैं ना देख सकूं, सो मे बी इफ यू guys have any questions so we can have that Q&A session after नहीं तो नहीं हो रही after the uh, session. Sorry, visible नहीं है, स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं हो रही विजिबल। It's visible from my side. ओके ओके, Screen सो is visible, Asma. सॉरी, Screen is visible, नजर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच मरियम फॉर कंफर्मेशन। अगर जिसको मतलब किसी अगर पार्टिसिपेंट को अगर लग रहा है कि स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, तो मे बी ही और शी कैन रीजॉइन मे बी, या इंटरनेट का आप जरा चेक कर सकते हैं। सो जी जी यस, मैम, हो गया जरा अभी नीचे हो गया। अब सुनाना है मैंने बच्चों को। ओके जी। सो इफ somebody is joining, so मरियम could you please check that, और उनको एडमिट अगर कर लें तो that would be great. Yeah, sure, Asma. We are admitting the people. You ओके, can थैंक यू start. सो मच। ओके जी, सो आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं, दैट इज आर the topic that we are going to discuss, and we are going to learn a few things, that is AI and machine learning basically. So I think we all let's अच्छा जी, सो अभी एज वी ऑल नो कि हम uh, आज की अगर बात करें, आज भी आई एम श्योर अगर मैं आपसे किसी से पूछूं, सो आई एम श्योर आपने किसी न किसी फॉर्म में जो है वो AI यूज किया होगा, और लाइक दिस इज द टाइम, दिस इज द एज वेयर वी कैन सी AI इज इन्वॉल्व्ड इन आवर लाइव्स इतना डीपली कि sometimes we don't even realize, right? So maybe we can once everyone uses social media platforms, everyone uses navigation apps in our daily lives, everyone uses see the हमारा recommendation, पर को ना ऊपर आ जाना। so Amina, could you please mute your mic? बेटे उन्होंने सुबह स्कूल जाना है, अच्छा अब सोने का मरियम, टाइम है। इफ यू कैन चेक दैट, सो मे बी अगर किसी का गलती से म्यूट माइक है तो आप प्लीज अगर म्यूट कर सकें तो, इफ दैट इज पॉसिबल फ्रॉम योर साइड। Yeah, sure, Asma. मैं कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच I'm मरियम। sorry for interrupting you all, but there is a option in Zoom that you can mute all the participants. So it's better to you to mute all, and you host are will able to open your mic only. ठीक है, आप वो कर ले तो आपका वेबिनार ज्यादा स्मूथली हो जाएगा। थैंक यू। Thank you so much for your suggestion. Okay, ji. So I hope all is set. So yes, we were saying, अच्छा मैं तो अभी आपसे शेयर करी थी कि हम कुछ ना कुछ जो है वो लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी ना किसी तरह हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, लाइक इट इज सो एम्बेडेड इन आवर लाइफ्स कि वी कांट इवन इमेजिन आवर लाइफ without this in this current age. So if I ask you guys, so I'd like you to participate in this discussion as well, because ये इस तरह नहीं है, कोई lecture नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ कोई lecture दे दूंगी and then you guys are just listening to it. I like your participation as well. So if I ask you guys, so what examples comes up to your mind when you think about AI in daily life? So एनी एग्जाम्पल जो कि आपको लगता है कि अच्छा ये भी है जो हम कर रहे हैं, या ये भी है, सो इफ यू गाइस कैन गिव मी 1 or 2 एग्जाम्पल्स, एनीबडी कैन वॉलंटियर फॉर दैट। अच्छा, हो सकता है कि आपकी पार्टिसिपेशन के मार्क्स भी हो, सो या प्लीज गो अहेड। I जी think उसामा। we all are like using जी नवेरा, प्लीज प्लीज। some kind of like AI tools on daily basis, whether we belong to whichever field we belong to. We've been using it like Gemini or ChatGPT. That is the most common ones, na? So it's a part of our life. ठीक है नवेरा जी, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी है। डेफिनेटली चाहे चैट जीपीटी है या जेमिनाई है या और भी इस तरह के जो हमारे पास लैंग्वेज मॉडल्स हैं, सो दे ऑल आर लाइक एग्जांपल्स ऑफ एआई। बट मैं चाह रही थी कि आप कुछ इस तरह की कोई और एग्जांपल को इस तरह की दे सकता है जो कि हमें मतलब
ये तो अभी रिसेंटली इस तरह के ट्रेंड्स आए हैं ना कि हम इनकी असिस्टेंट्स की हेल्प लेते हैं. सो आर देयर डू यू थिंक दैट देयर आर सम अदर एग्जांपल्स जो कि हमारी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमें लगता नहीं है कि वो एआई है लेकिन वो एक्चुअल में एआई है? सो या चैटबॉट आ गए हैं आजकल, एक वो एग्जांपल है, और एलेक्सा जिससे पूरे घर को भी हम्म कंट्रोल किया जाता है। absolutely smart observation. So yeah, so there are actually numerous kind of devices or systems जो कि हम काफ़ी used to हो गए हैं अपनी लाइफ में यूज़ करने के, और हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो that is AI और machine learning in specifically. So usually जब हम बात करते हैं AI की artificial intelligence, तो हमें लगता है कि शायद बहुत जो बड़ी कॉमन सी चीज़ माइंड में आती है ना, वो एक रोबोट्स और बड़ी बड़ी जो हैं वो कंपनीज जो हैं वो रोबोटिक फोर्स तैयार कर रही हैं, या वो कोई रोबोटिक एम्प्लॉयज जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं टू डू सम टास्क, to to for to do some task for their companies, or for any specific task. So अभी हम जब सोचते हैं तो शायद हमारे माइंड में इस तरह की कुछ पिक्चर्स आती हैं, बट ये एक इतनी नेचुरल और कॉमन और इतनी माइनर लेवल पे ये चीज़ एम्बेड हो चुकी है हमारी लाइफ में, कि जिस तरह अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी. फॉर एग्जांपल, वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइव्स विदाउट नेविगेशन सिस्टम्स, विदाउट using maps, right? We are using we are generally taking pictures and tagging our each other, और हम अपने बेसिकली फ्रेंड्स को टैग कर रहे होते हैं. हम अपने फ़ोन्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें आप अपनी फेस डिटेक्शन के थ्रू आपका सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर रहा होता है, और आपका ऑथेंटिकेशन हो रही होती है फ़ोन में, ठीक है? इसके अलावा आप जो है वो अगेन जिस तरह भी आपने ही बताया कि एलेक्सा या सिरी जैसे वॉइस असिस्टेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है? जो कि हमारे वॉइस कमांड के ऊपर काम करते हैं, और हमारे होम सिस्टम कुछ इस तरह के हैं जिसमें हम ऑटोमेट कर देते हैं अपने पूरे घर का सिस्टम, और वो जो है वॉइस कमांड्स पे जो है वो चीज़ें ऑपरेट कर रही होती हैं आपकी, चाहे कोई इलेक्ट्रिसिटी है या स्विच ऑन ऑफ करना है, या घर की सिक्योरिटी का सिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग. एंड अगर हम इंटरनेट की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव टू सर्च समथिंग ऑन इंटरनेट, लाइक इफ़ यू वांट टू गो टू अ रेस्टोरेंट and or maybe you want to search के कोई एक स्पेसिफिक रेसिपी है किसी जो आप चाहते हैं कि अच्छा मुझे उसको देखना है, तो whenever you type in, and there is whole ranking system that basically is connected with the models, and some part is related to the artificial intelligence as well. And when you tag pictures, that is also part of AI. And when you watch YouTube or maybe Netflix, or watch maybe any scroll Instagram, so आपको दिखता होगा कि बहुत से एड्स या बहुत से जो कंटेंट है वो रेकमेंड होता है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, based on your previous searches, or based on your previous history or interest. Even कि sometimes maybe आपने notice किया होगा कि हमारी हम जो बातें कर रहे होते हैं या जो हमारी जो वॉइस है, अगर आपने सेटिंग्स अपने फ़ोन की उस तरह से ना चेंज की हो, तो दे आर ऑल्सो बीइंग रिकॉर्डेड. और समटाइम्स वो होता है, एंड नॉट रिकॉर्डेड से मुराद ये नहीं है कि वो ऑफ कोर्स दैट इज़ सिक्योर, बट दे यूज़ दैट डेटा, the companies use that data to recommend things to you. For example, अभी मुझे याद आ रहा है कि कुछ अर्सा पहले इस तरह मैं किसी चीज़ की बात करी थी. I forgot thing actually. तो उसके बाद से मैं वो वैसे बात करी थी फ़ोन, आई एम नॉट श्योर कि किधर था, मेरे पास ही कहीं पड़ा होगा. तो उसमें मैंने उसके बाद से कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही खोला है या कुछ इस तरह से मैंने इंटरनेट ओपन किया है अपने फ़ोन पे, और मुझे उस चीज़ के हवाले से रिकमेंडेशंस आना शुरू हो गए. लाइक मुझे आई वाज शॉक्ड एज वेल कि हम एक थोड़ा सा आपको एक स्केरी भी लगता है कि अच्छा आप जो है वो अगर बैठे हुए हैं फ़ोन के पास, तो आप जो शायद बातें कर रहे हैं या
जो हम टाइप करते हैं या जो हम एक्सचेंज करते हैं मैसेजेस या एवरीथिंग एल्स, दैट इज समथिंग एल्स. बट व्हेन वी आर नॉट इवन यूजिंग आवर फोन्स, the camera, the voice is being used for such kind of purposes. जो कंपनीज जो हैं वो आपको recommend करती हैं, अपने businesses को promote करती हैं. Actually So that is the recorded. thing. Yes. So, of course, there are settings you can, mute that or you can change that. But generally, जो है अगर आपकी settings जो है वो ठीक मतलब आप उस permission दिया होता है, so these things are, being recorded. So, yeah. So that is that. I think थोड़ा सा scary हो जाता है. So let's leave it here. But the point I'm trying to make is कि AI जो है is all over the place. ठीक है. और हमारी क्योंकि स्मार्टफोन्स जब से आए हैं, हम हर वक्त इसको पा सकते हैं. इट मीन्स वी आर ऑलवेज बीइंग मॉनिटर्ड इन सम वेज. आई एम नॉट सेइंग कि हम जो है फोन यूज करना बंद कर दें और हम बिल्कुल हमारी शायद कोई प्राइवेसी नहीं है. बट द थिंग इज दैट some, at least to some extent, that data is being used with the businesses जो कि अपने of course promotion या marketing या अपनी business को enhance करने के लिए वो use करते हैं. So yeah, so that was some background that how smart devices and intelligent systems are impacting our lives. So that is the impact. And in this webinar, basically, we are going to see how AI is impacting our lives, how we can, learn that, and how we can enhance and, our skills using AI tools. जो कि हम हर जिस तरह we can see that we all are everybody has if we talk about in this the audience we have today. So everyone has different background, different story, and different expertise. But we can safely say that AI is going to in fact आज भी अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसे डोमेन नहीं है जहाँ पे इसका इम्पैक्ट ना हो या जिस डोमेन में AI जो है वो यूज ना हो रही हो. So that's why it has become crucial for us as a society कि हम इसको अडेप्ट करें और हम अपनी जो क्या कहते हैं अपनी जो भी स्किल सेट है जिस डोमेन जिस फील्ड में भी हैं, हम AI टूल्स को यूज करते हुए उसमें मजीद एफिशिएंट हों, उसमें मजीद जो है वो हम क्रिएटिविटी लेके आए. So yeah. Okay, so if I talk about AI in terms of like अगर हम इसको formalize करें थोड़ा सा, so इसमें हम there is this you can see this pyramid or the screen. So AI is basically a broader term called artificial intelligence, and it means it actually is the when machines try to mimic human intelligence, right? So हम इसको इस तरह से एक शॉर्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब मशीन जो है वो मिमिक कर रही हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को, तो हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे ऑफ कोर्स. ठीक है. अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है. मे बी हम यहाँ पे जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ये आता हो कि शायद ये तो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा और जो है ये इसकी इंटेलिजेंस जो है वो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद इस हद तक एडवांस है या हो चुकी है या हो जाएगी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो जो है वो शायद अंडरमाइन हो जाए. सो that is called basically जो हम यूजुअली मूवीज में देखते हैं या हमें एक फिक्शनल जो हम चीज़ें थोड़ी देखते हैं उसके अंदर हमें लगता है कि शायद इस तरह की चीज़ें ट्रू हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस एट द मोमेंट. That is basically called AGI. AGI is artificial general intelligence. ठीक है. और there is another term that is artificial narrow intelligence, ANI. राइट. सो हम जो तरक्की जो कर रहे हैं, जो हम एक्सेल कर रहे हैं या जो हम जितनी जल्दी जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू ANI.
ठीक है। AGI इज दैट थिंग जो कि हम जो जिसको हम शायद उससे रिलेट करें कि एक ह्यूमंस को जो है वो ह्यूमंस की इंटेलिजेंस को जो है वो एग्जैक्टली उसी तरह से मिमिक किया जाए। सो दैट इज एक्चुअली अभी तो वो कोई फ्यूचर में नहीं है, और पता नहीं उसको कितने साल लग जाएं, या कभी 50 साल, 100 साल, 200 साल, या आई डोंट नो। ठीक है, सो नोबडी कैन टेल दैट इन एडवांस, बट फॉर नाउ हम सिस्टम्स को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो स्मार्टली एक्ट करें, और वो जो है हमारे जो भी काम है और जो हम उनको टास्क दे रहे हैं, जिस टास्क के लिए वो मशीन बनी है, उसमें वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ जो है वो हमें रिस्पॉन्स दें, और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हमें जो है वो आउटपुट दें, जो कि शायद एक ह्यूमन जो है वो उतनी एफिशिएंटली वो ना कर सके, जो कि एक AI जो है उसको जितना एफिशिएंटली करेगा। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली AI, एंड देन कम्स machine learning, which is basically part of AI, and it is a method to make the AI, intelligent. ठीक है, so it is one of the methods. So when we talk about machine learning, we say that we make the systems, या जो हमारी machines हैं या systems हैं, हम उनको intelligent बनाते हैं using the available data। ठीक है, सो हम मशीन लर्निंग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें बेसिकली मशीन्स को हम लर्न कराते हैं थ्रू डेटा, और उसके थ्रू वो लर्न करती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट, लेट्स से अगर आपको कोई हम समटाइम्स जो है मैं एक सिनेरियो आपको देती हूँ। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी को ट्रेन करना है, कोई HR में है, ठीक है, कोई HR ऑफिसर है, एंड ही और शी हैज हायर्ड एन इंटर्न, राइट, और इंटर्न का शायद कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, और कुछ उसने लाइक कभी इतना ज़्यादा कोई एक्सपोजर नहीं है उसका। सो मे बी उसको अगर एक्सपीरियंस देना है, सो अगर शॉर्टली हमें शॉर्ट टाइम में उसको एक्सपीरियंस है, तो हम क्या करते हैं ज़्यादातर कि उसके सामने बैठ के जो भी इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं उसको इंटरव्यूज में बिठाएंगे, एंड देन ही और शी लर्न बाय एक्सपीरियंसिंग इट, कि इंटरव्यूअर्स कैसे क्वेश्चंस कर रहा है, किस बेसिस पे मार्किंग है, किस बेसिस पे जो है वो हम स्क्रूटिनी करते हैं, each and everything, right? So this is called learning through experience, and maybe with time he or she will learn that how to conduct the interviews, या क्या जो है वो क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन किस बेस पे होती है, each and everything, right? So इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम सब पाकिस्तान में रहते हैं, सबको आमों का बहुत शौक होगा, आम सब शौक से खाते हैं। सो वी ऑल नो कि हमारे यहाँ काफ़ी किस्म की जो है वैरायटी मिलती है आम की, ठीक है, डिफरेंट किस्म की इनके कैटेगरीज हैं। सो पर्सनली आई डोंट, आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट, सो मुझे खुद नहीं पता चलता कि कौन सी किस्म का आम है, लेकिन बहुत से लोग एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, और दे कैन टेल बाय लुकिंग एट इट, बाय टेस्टिंग इट, दैट कि कौन सा ये कौन सी कैटेगरी है। सो उनको कैसे पता चलता है? वी हम आपके ख्याल में क्या हम उनको कुछ लाइक कोई रूल्स बता रहे होते हैं कि अच्छा इस किस्म का हो, या ऐसा हो, या ऐसा, दे लर्न इट थ्रू एक्सपीरियंस, विद टाइम, विद एज, वो खाते हैं, वो देखते हैं, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स, और बाय experiencing things, they get better on judging the category. So basically when machine learning is the same thing, when we tell computers, when we tell machines to learn through experience, through data, और वो eventually after training they get trained, and they eventually they learn, ठीक है, और उसके बाद से फिर जब उनको कोई नई चीज़ दी जाती है, तो वो उसको लर्न करके जो उन्होंने बेस्ड ऑन देयर लर्निंग, वो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स नई चीज़ों पे फिर वो देते हैं। सो दैट इज machine learning, and then we have this deep learning as well, that is another branch, or actually it is narrower than machine learning, इसका सबसेट है ये। सो इसमें जो है हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, और इसको हम शायद न्यूरल नेटवर्क्स को शायद किसी ने सुना हो, तो अक्सर वो उसमें आता है तो शायद अच्छा ये ब्रेन के, ह्यूमन ब्रेन के शायद रेप्लिका है। सो ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमन ब्रेन्स का रेप्लिका है, बट या दैट इज
समथिंग सिमिलर टू दैट, जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा सिमिलर है, न्यूरॉन्स हैं जिसकी बेस पर काम होता है, तो उस वजह से जो है वो हम उसको शायद उस तरह का नाम दे देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि इसका कोई ये ताल्लुक नहीं है कि आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस अचीव कर लिया। सो दैट इज अभी तो बहुत उसके अंदर टाइम है ह्यूमन इंटेलिजेंस अचीव करने में, ठीक है। सो या दिस इज द बेसिक एक स्ट्रक्चर जो है वो एआई का है, एंड देन एआई इज अ ब्रॉडर टर्म, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, जिसमें से वन ऑफ द कोर थिंग इज दैट मशीन लर्निंग। ओके जी, सो yeah, so let's see that why AI matters. We should know that, right? So why we are learning it. आप सब लोगों ने ज्वाइन किया है तो हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें उसके पीछे उसका एक पर्पस, उसका मकसद पता होना चाहिए कि हम एक चीज़ के अगर पीछे भाग रहे हैं तो भागना ज़रूरी भी है या नहीं, यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे ख्याल में एआई के लिए नहीं, ये कोई भी काम शुरू करने से पहले आई थिंक हमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि ये वर्थ इट है या नहीं है। बिकॉज टाइम जो है वो एक बड़ी एक नेमत है और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको बड़ी सोच समझ के जो है वो लगाना चाहिए। सो कोई भी काम करें, देखें कि आपके लिए है या नहीं है, और ये इसकी ज़रूरत भी है या नहीं है। सो यहाँ पे अभी हम इसी की बात करें कि एआई मैटर क्यों करती है, आज हम क्यों हर कोई एआई की बात कर रहा है, और क्यों जो है वो एआई सीखना ज़रूरी हो गया हम सबके लिए, ठीक है। So, as I told earlier that this is the new electricity. So, of course, as we all know कि बिजली के बगैर जिंदा रहना आज के दौर में एटलीस्ट बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल अगर नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। आई डोंट थिंक कि आज के ज़माने में किसी इलाके में या किसी जगह पे बिजली नहीं है और वो बिजली के बगैर गुजार हो रहा है। शायद पुराने ज़मानों में, पुराने वक्तों में बिजली के बगैर भी लोग रहा करते थे, लेकिन जब एक टाइम आया जब इलेक्ट्रिसिटी आई, सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट द AI is the new electricity. So this is why we need to learn AI, because without AI, now we are going to, uh, we are going to left behind, ठीक है। No सोसाइटी और survival. वर्ल्ड जो है वो, सॉरी, No survival. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली नवेरा। सो इसके बगैर हम वरना बहुत पीछे रह जाएंगे, और अभी वर्ल्डली ग्लोबली बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर, और बहुत जल्दी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। नॉट विद इन ईयर्स, इवन विद इन मंथ्स एंड वीक्स, ठीक है। सो अगर हम इस स्पेस को नहीं पहुंचेंगे, अगर हम आज एआई नहीं सीखेंगे, तो कल को जो है वो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एटलीस्ट अगर अभी हमारा सर्वाइवल थोड़ा बहुत हो भी रहा है, लेकिन इट्स टाइम टू वेक अप, एंड इट्स टाइम टू लर्न एआई, वट एवर फील्ड मे बी यू बिलोंग टू, सो इट डजेंट मैटर। लेकिन यह है कि विदाउट दिस हम जो है ना बहुत सदियां पीछे रह जाएंगे, अदरवाइज आफ्टर फ्यू ईयर्स। सो एज यू कैन सी that AI won't replace you, someone using AI will. So मेरे ख्याल में नुवेरा आपने कहा था या किसी और ने कहा था कि शायद आप इसलिए आए हैं, ये शायद एक थोड़ा एक सर्वाइवल की जंग हो गई है, और ये हो गया है कि शायद एआई जो है वो मार्केट में जॉब्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि एआई ओवरकम कर लेगी और शायद इंसानों के लिए जगह नहीं बचेगी। सो दैट्स एक्चुअली अ मिथ, जो कि हम शायद बिलीव करते हैं, या हम एटलीस्ट बात तो ज़रूर करते हैं। अगर बिलीव ना भी करें, हम कहते हैं कि भाई एआई से जो है वो सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा, और जो ये हमारी इंसानों की जॉब्स जो है वो एआई खा जाएगी। सो ऐसा कुछ नहीं है। एआई तो रिप्लेस नहीं करेगी आपको, लेकिन वो लोग जो एआई यूज़ कर रहे होंगे, जो एआई को अपना चुके होंगे टाइमली, जो कि अपनी फील्ड के अंदर, ठीक है, और उन्होंने एआई स्किल्स भी अपने इन्हांस किए, और अपनी अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी अपनी जो भी उनकी स्किल सेट है उसको इन्हांस कर लिया थ्रू द एआई टूल्स। yes, those people are going to replace you in market. So yeah, that is actually true. So ये half truth इसको कह लें, इस तरह से है। So that's the thing that we all need to have this exposure. किसी को कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, किस किस्म का चाहिए, that totally depends on their field and their domain.
ठीक है. सो ऑफ कोर्स इट्स अ रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री. इसकी ऑफ कोर्स जो ग्रोथ है, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, दैट इज वेरी मच. एंड एज वी डिस्कस्ड कि कोई भी ऐसी फील्ड या कोई भी ऐसी डोमेन नहीं है, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे एआई अडॉप्ट ना हो रही हो. ठीक है. हम हर सेक्टर को जिसको भी देखेंगे, ऑफ कोर्स हर एक को एडवांसमेंट की, हर एक को ऑटोमेशन की ज़रूरत है. ठीक है. सो कोई भी फील्ड इससे खाली नहीं है. Yeah, so here are some numbers which you can see that what could be the future of AI. According to many official resources, आज हम 2025 में हैं, so by 2030 $15.7 trillion का जो addition है, that is going to be contributed by AI. So it's a huge number, it's a big number. जो कि एक ग्लोबल इकोनॉमी में ऐड होना चाह रहा है विद इन 5 years. एंड ऑफ कोर्स इट कुड बी इट्स अ रफ फिगर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. सो दिस इज हाउ much it is going to contribute in the world economy. So yeah, and of course अगेन जिस तरह भी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा और हमने डिस्कस भी किया कि एआई और ह्यूमंस का जब कोलैबोरेशन है, ठीक है, वो लोग, वो इंसान जो एआई सीख के अपना पोर्टफोलियो या अपने स्किल सेट को उन्होंने इन्हांस किया है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत गुना ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है. और ऑफ कोर्स वो ऐसे लोग जो शायद नहीं सीख पाए या वो ट्रेडिशनल मेथड्स पे चलते रहे, या वो जो है वो ट्रेडिशनल या पुरानी स्किल्स पे उन्हीं पे रिलाई करते रहे. ऑफ कोर्स जॉब मार्केट में जब आप जाएंगे तो जो रिक्रूटर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, दे आर गोइंग टू प्रेफर सच काइंड ऑफ पीपल जो कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इवेंचुअली हर कोई बिजनेस की ग्रोथ चाहता है. ठीक है. सो ये जो है वो डेफिनेटली ऐसे लोग डेफिनेटली ओवरकम कर लेंगे मार्केट को. And before it gets late, I'd suggest कि हम सबको, जो चाहे जिस से भी हमारा ताल्लुक है, जिस फील्ड से भी, हम सबको जो है वो जो है वो इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है यूजिंग थ्रू विद एआई टूल्स, ताकि हम जो है वो इस रेस में सर्वाइव करते रहें. And then ubiquitous AI, it's such a great thing कि ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, एक ग्लोबल लेवल की चीज़ है, विच मीन्स कि ये हर सेक्टर, हर फील्ड, हर डोमेन को इम्पैक्ट कर रही है. दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी डोमेन ऐसी नहीं है जहाँ इसका हम यूज़ ना कर सकें, या जो क्योंकि ऑटोमेशन की ज़रूरत, प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत जगह है. हमने हर जगह एफिशिएंट सिस्टम्स बनाने, हमने हर जगह मशीन्स बनानी है, ऐसे सिस्टम्स प्रोवाइड करने जो कि हमारे काम को ऑटोमेट कर सकें और हमारे कामों को जल्दी कर सकें, एफिशिएंट कर सकें. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल एक टाइम था जब कुछ अर्सा पहले, ऑफ कोर्स अभी तो काफ़ी अरसे से हम कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स का दौर है, लेकिन जब हम बहुत कुछ ज़रा उस एरा में देखते हैं, जो हम जब कंप्यूटर्स जो हैं वो आए थे मार्केट में, और या बहुत अभी जैसे पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स एक जिस तरह अब एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें थोड़ा लेट ही हमारे पास जो है वो हम चीज़ें पहुंचती हैं. लेकिन जब इवन के डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी जब कंप्यूटर्स आए थे, तो इट वाज अ रिवोल्यूशन उस टाइम पे कि जो है वो ऑटोमेट कर दी हैं इसने चीज़ें. ये चीज़ें इतनी एफिशिएंसी के साथ करता है वही काम, अगर एक इंसान जो है वो अगर 10 मिनट में कर रहा है, तो कंप्यूटर जो है वो 1 मिनट में, 2 मिनट में उसको परफॉर्म करके आपको दे रहा है. ठीक है. या विद इन सेकेंड्स भी कर रहा है. ठीक है. सो एक बहुत बड़ा बूम आया था, एंड दैट टाइम दैट टुक सम टाइम. और हम जो है वो एक इस दौर में चलते रहे, और उसके अंदर भी फर्दर ऑफ कोर्स उस टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट्स आती रहीं, और कंप्यूटर स्मार्ट होते गए, छोटे होते गए. पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे और उसके बाद से छोटे होते गए, एंड देन अभी इतने छोटे हो गए हैं कि हमारी पॉकेट्स में है. ठीक है. सो या इसमें एक बूम आया, लेकिन अब इन्हीं मशीन्स, इन्हीं कंप्यूटर्स को मज़ीद स्मार्ट बनाने के लिए, मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए, और हमारे डेली कामों को ऑटोमेट करने के लिए
जो एक हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड ये अब हर एप्लीकेशन या हर जो है वो सिस्टम या हर मशीन की ज़रूरत बन गई है, ठीक है। सो या that's why we say that it is universal. And then of course we have एज आई सेड कि अभी जितना जल्दी हम सीख लेंगे एआई, ठीक है, सो उतना हमारे लिए अच्छा है कि हम अभी जो सीख रहा है वो इनफैक्ट इन द फ्यूचर ही और शी इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द लीडर्स। एंड अगर क्योंकि इवेंचुअली सीखना सबको पड़ेगा, कोई देर से करेगा, कोई जल्दी करेगा। तो स्मार्ट लोग वही होते हैं कि जो टाइमली डिसीजन लेते हैं और उसको जो है वो टाइम पे जो है वो काम सीखते हैं। सो या Okay, so I think let's talk about machine learning a little about it. So अभी जिस तरह पहले भी मैंने जिक्र किया था कि machine learning is just a method that to make AI capable doing things, ठीक है। सो इसमें जो है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम यूजुअली जो है वो डेटा के थ्रू हम मशीन्स को बहुत सा डेटा प्रोवाइड करते हैं एंड मशीन्स लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस। There you can see multiple examples over here. We have this navigation system है, हमारे पास Google Maps हैं, ठीक है। फिर हमारे पास spam filters है। we all know कि emails हैं और उसमें spams जो हैं वो किस तरह से आते हैं, ठीक है, और वो किस तरह से filter हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो ये भी इसी की एक एग्जांपल है, इसी की एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की। देन वी हैव दिस कोई भी हमारे पास एंटरटेनमेंट या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक नेटफ्लिक्स है या कोई और प्लेटफॉर्म है, इवन कि यूट्यूब है, वटेवर, ठीक है। सो उसमें हमारी रिकमेंडेशंस आती हैं बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन आवर वॉच हिस्ट्री। और ये इसी तरह से हमारा जो हमारी मशीन स्मार्ट होती है, it keeps on learning with the data we provide actually, ठीक है। और फिर उसकी बेस पे ये हमें जो है वो रिस्पॉन्स देती है उस तरह का। एंड देन वी हैव सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आई एम श्योर के इस टेक्नोलॉजी के बारे में सबको ही पता होगा। और इसमें जो है विदाउट ड्राइवरलेस कार्स हैं, मशीन्स जो ये इसमें भी अगैन मशीन लर्निंग का ही रोल है, डीप लर्निंग का रोल है। इमेज डिटेक्शन हो रही है, किस तरह से जो है वो सड़क को किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, सड़क पे जो जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, जो जो गाड़ियां, बाइक्स, वटेवर जो भी ट्रैफिक जा रही है उसको किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है। और उसकी बेस पे किस तरह से जो है वो गाड़ी को कंट्रोल किया जा रहा है, उसके सेंसर्स को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। सो everything is machine learning and it's impacting our lives in many ways. और इसके अलावा if we talk about the robots and वो मार्स पे एक रोवर जो गया था, रोवर भेजा गया था, तो उस that is also the application of AI and machine learning. Okay जी, so एज आई सेड कि जो अभी जो एआई है, जो आज का एआई है, जो लेटेस्ट या कटिंग एज जो एआई है, दैट इज मोस्टली पावर्ड बाय मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। सो जिस तरह भी हम अभी कुछ लोगों ने जिस तरह एग्जांपल्स भी दी, चैट जीपीटी की, जेमिनाई की, या और भी जो हैं, बार्ड है, डिफरेंट, देयर आर न्यूमरस काइंड ऑफ क्या कह लें, लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ठीक है। So language models is an application of machine learning as well, ठीक है। So इसको specifically करें तो NLP भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। सो इसमें बेसिकली जो है वो हम देखते हैं कि मॉडल्स की ट्रेनिंग जो है, जिसमें अगैन मैं बात रिपीट कर रही हूँ बार बार, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको ये अंडरस्टैंड करें कि हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस नहीं देते अपने मॉडल्स को या हम मशीन्स को। हम यूजिंग डेटा, हम मशीन को एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है तो मशीन ऑटोमेटिकली लर्न कर रही है। सो दैट मीन्स के काम इजी है कंपेयर टू कि हम एक इंस्ट्रक्शंस लिखें वन बाय वन कंप्यूटर को, डू दिस, डू वन, बिकॉज वी ऑल नो कि कंप्यूटर जो है वो एक
जो है वो इंस्ट्रक्शंस की जुबान सीखता समझता है, ठीक है। हम उसे कहते हैं कि मतलब A+B 10, ठीक है, 2+2 4 है, या मतलब ऐड करो, माइनस करो, ये फाइल रन करो, इसको जो है वो मे बी इस फाइल को डिलीट करो। सो वी प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यूजिंग ऑफ कोर्स हम उसको डायरेक्ट, अगर हम देखें एज कॉमन मैन, अगर हम देखते हैं तो हम तो क्लिक ही कर रहे होते हैं, या हमें तो ऑप्शंस नजर आते होते हैं, बट दैट इज द इंटरफेस जो कि हमें हायर लेवल पे हमें दिख रहा होता है। लेकिन उसके अगर बैक एंड पे अगर देखा जाए तो हर चीज के पीछे एक इंस्ट्रक्शन जा रही होती है। जो हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, हम कुछ भी क्लिक करते हैं या हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो उसके पीछे कोई इंस्ट्रक्शन जा रही होती है। एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज telling the computer, telling the machine कि क्या करना है, ठीक है, और उस बेस पे इंस्ट्रक्शंस, वो जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग क्या है, हम बहुत सा डेटा प्रोवाइड करते हैं और मशीन ऑटोमेटिकली उस डेटा को देखते हुए एक्सपीरियंस करती है कि इस डेटा से क्या आउटपुट आ रही है, तो वो भी उन्हीं चीज़ों से फिर वो सीखती है खुद, और फिर नया जो है, इसी तरह से हम, ये बेसिकली मॉडल ट्रेनिंग का एक पार्ट है, जिसके बाद से वो हम एक मशीन को ट्रेन करते हैं, और वो फिर नए डेटा के ऊपर वो वही एक्शंस, क्योंकि वो लर्न कर चुकी होती है, तो वो नए डेटा के ऊपर रिजल्ट्स देती है, ठीक है। सो या दैट इज the core, and then we can say that predictions भी इसी के ऊपर ही of course आती हैं, based on the learned experience। जो नया डेटा या नई हम उसको environment देते हैं, तो उसने क्योंकि सीख लिया होता है सिस्टम ने, तो वो नए environment के ऊपर 100% तो नहीं, लेकिन close to 99, इतना, मतलब ऑफ कोर्स ये वेरी करता है, एफिशिएंसी उसकी या जो एक्यूरेसी है वो हम 100% तो अचीव नहीं कर सकते, बट स्टिल we achieve the accuracy to a great extent. So that is the predictive nature of this machine learning, and it can adapt as well. uh, okay ji, so if we talk about benefits, and I think इसके हवाले से हम पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं। सो कि क्यों ज़रूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये इंटरचेंजेबली टर्म्स यूज़ होती हैं बाय द वे। सो इसको मैंने आपको इसका डिफरेंस जो है ऑलरेडी बताया है कि ब्रॉडर टर्म है, मशीन लर्निंग मेथड है, एंड देन बाय लर्निंग इट वी कैन ग्रो इन आवर करियर्स, and we can make ourselves future proof in a sense, कि हम जो है वो जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, या जो मार्केट में जो लोग आ रहे हैं जो AI सीख के आ रहे हैं, तो हम भी सीखने के बाद हम भी उनको compete कर सकें। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई इंटरेस्टेड है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कोई इंटरेस्टिंग लगता है आपको कि अच्छा इस प्रॉब्लम को जो है वो सीखना, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को ऑटोमेट करना चाहिए, सो मे बी वी कैन वर्क ऑन दैट एज वेल। प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ कोर्स इससे एनहांस होती है यूजिंग देयर आर न्यूमरस अवेलेबल AI टूल्स, जिसको यूज करते हुए हम जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हैं। Here you can see some career opportunities. There are, of course, ये exhaustive list नहीं है, लेकिन ये है कि there are multiple kinds of roles जो कि कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं देन, और इफ़ यू आर नॉन टेक बैकग्राउंड, या कोई फाइनेंस के बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, या कोई आर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं, देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ career opportunities when you learn these skills। और आप अपनी जो भी स्किल है, जो आपकी डोमेन स्पेसिफिक स्किल है, उसको आप जो है वो इन्हांस कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ओके, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चाहिए क्या आपको, किसके लिए है ये लर्निंग, या ये जो ML का जो मे बी कोर्स है, या जो AI है, ये किसे सीखनी चाहिए। सो इसमें I'd से कि कोई प्रॉपर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने बैचलर्स या मास्टर्स आपने किया हुआ है किसी टेक्निकल डिग्री में, बट देर आर सम प्री रिक्विजिट्स बिल्कुल हैं, कि जो चीज़ें होना ज़रूरी है, जिससे आप जो है वो मशीन लर्निंग का कोर्स सीख सकते हैं, यानी कि उसकी जो वो कहते हैं ना एसेंस, जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो सीख सकते हैं, ठीक है।
So we have this, the person who is entering this journey, who's starting this journey, uh, he or she has, problem solving abilities, या उसको interest होना चाहिए, he or she should have a problem solving mindset. बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स डेफिनेटली चाहिए, ऑल्दो हमें एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग उस तरह से ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती इसके अंदर, बट स्टिल वी नीड टू हैव सम प्रोग्रामिंग स्किल्स, प्रेफरेबली पाइथन. वैसे तो अगर कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल है दैट वुड सफाइस, बट क्योंकि हमारा जो कोर्स है दैट इज गोइंग टू बी इन पाइथन, एंड पाइथन इज द मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज for current technologies. So yeah, machine learning के लिए भी of course that is going to be used. And then yeah, logic building कैसी है, maths जो है वो एक हायर सेकेंडरी लेवल का मैथ्स एटलीस्ट जो है वो आपका बैकग्राउंड हो, तो दैट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड मशीन लर्निंग मॉडल्स. सो बेसिक्स आपकी इसमें हो, आपको लॉजिक बिल्डिंग अच्छी मतलब आपकी होल माइंडसेट उस तरह का हो, एंड देन you have that sense of handling data, and so that you can analyze it. यहाँ से इससे मुराद ये बिल्कुल हरगिज नहीं है कि आपको कोई डेटा एनालिस्ट होना जरूरी है आपका, बस एक वो कहते हैं कि एक आपको सेंस हो ऑफ कोर्स कि ये किस तरह से जो है वो इसका मकसद क्या है, लाइक आपको पता हो कि मीन मोड एवरेज में क्या फ़र्क है, ठीक है, एक्यूरेसी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है. और ऑफ कोर्स आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल इज़ द ओनली स्किल जो कि दुनिया के किसी भी डिपार्टमेंट या डोमेन या शोबे में आप चले जाएं तो वहाँ पे ये ज़रूरी है. सो मेरे ख्याल में ये तो एक सॉफ्ट स्किल है, सो दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू help you in the field of AI and ML as well. So यहाँ पे भी ये काम आएगी. Okay जी, so yep, we have this future trends, generative AI, जो आपने कुछ चीज़ों के नाम लिए, आपको पता होगा ये क्या करते हैं. So that is actually generative AI basically है कि generate करती है जो खुद से content, ठीक है, data generate करती है. So of course इसने भी learn किया होता है. मे बी जो चैट जीपीटी जो हम हर रोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, और भी कोई परप्लेक्सिटी है, मतलब और भी डिफरेंट तरह के जो हैं वो लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं. सो इसने पता नहीं कितने मिलियंस जो है वो क्या कह लें ऑफ बुक्स का जो कि इक्वल डेटा जो है वो उसने रीड किया हुआ है, वो उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसके बाद से those models are able to communicate with us, those models are able to talk with us, और वो बहुत सी ज़बानें जानते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये सारा डेटा इन्होंने रीड किया हुआ है. एंड बिकॉज दे आर कंप्यूटर्स, बिकॉज दे आर मशीन्स, तो उनके लिए डेटा रीड करना, ठीक है, अगर दिनों में नहीं हुआ, कुछ महीने लगे, लेकिन ये है कि स्टिल इन्होंने किया. एक इंसान के लिए शायद पॉसिबल नहीं है अपनी पूरी ज़िंदगी में भी इतना डेटा रीड करना या इतनी बुक्स रीड करना, लेकिन मशीन्स की ये कैपेबिलिटी है कि वो ऑफ कोर्स वो इतना जल्दी काम करते हैं, तो वो सीखने के बाद से नाउ दे आर रेडी टू talk with us. Now they are ready to produce, to generate content for us. Important चीज़ इसको हम खैर एंड पे देखते हैं. जो इसके अलावा क्लाइमेट चेंज में है, ठीक है, और हमारे पास क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें, कंटेंट जनरेशन की भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है, और कंटेंट जनरेशन से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ राइटिंग का कंटेंट, ठीक है, दैट कंटेंट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, म्यूजिक है, डिज़ाइन है, एनीथिंग, राइट. सो यहाँ पे जो है वो हम क्रिएटिव हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI. आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है. एंड ऑफ कोर्स रोबोटिक्स आर द मेन थिंग, जिसको देख के AI की जब बात करते हैं तो रोबोटिक्स ही माइंड में आता है कि रोबोट्स हैं जो चल रहे होंगे, वो रोबो वॉर्स आती हैं माइंड में, रोबोज सर्व कर रहे हैं आपको, या रोबोज ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं. सो इस तरह का ही माइंड में आता है. सो लेकिन यह है कि इस तरह से आपको बैठे हुए तो नहीं दिखेंगे, लेकिन यह है कि हमने जो बहुत सी चीज़ों को रोबोटिक किया हुआ है, जो बहुत सी चीज़ों को ऑटोमेट किया हुआ है, दैट दोज आर एक्चुअली रोबोट्स, ठीक है. सो या important चीज़ ये कि explainable and responsible AI. Why it is important? Because AI can be बिल्कुल हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इसका ज़िंदगी आसान कर दी है, लेकिन देर आर पोटेंशियल हार्म्स एज वेल जो कि हम
एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हम इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ ना करें। ठीक है, अगर हम इसके अंदर ट्रांसपेरेंट ना रहें और हम इसको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर मुजाहरा करें तो ये हमारे लिए डेंजरस और हार्मफुल भी हो सकती है। अभी तक तो इन चीज़ों को काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है, और ये जितने भी जो एआई लीडर्स हैं या जो कंपनीज हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट। और जो है वो इसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि मॉडल ट्रेनिंग के वक्त ही कि हमने एथिक्स के अंदर रहना है और हमने रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सेज जनरेट करने हैं। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। Okay, Ji. So, yep. So, if you are ready to, start your journey, so what steps you need to make? So, first of all, you need to, of course, learn AI. आपने सबसे पहले सीखना है, फंडामेंटल सीखने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि कैसे जो है वो काम करती है एआई, और मशीन लर्निंग कैसे है, कैसे मॉडल्स ट्रेन होते हैं, क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। देन यू नीड टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स, ऑफ कोर्स दैट इज इम्पॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन चीज़ तो वही है। ठीक है, आपको स्किल्स डेवलप करनी है, एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट दो स्किल्स इन योर करियर। जो भी आपका करियर है, जिस फील्ड से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, उन स्किल्स को जब आप अपनी डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स से मर्ज करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी वैल्यू ऑफ कोर्स बहुत गुना जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज़ द वे, एंड आई सजेस्ट this is the path. You can follow that fundamentals. अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए ऑफ कोर्स आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं। यू नीड टू लर्न सम स्मॉल प्रोजेक्ट से काम करते हैं, फिर बड़े करते जाते हैं, देन यू लर्न बाय डूइंग प्रोजेक्ट्स। और ये किसी भी चीज़ के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी फील्ड की बात करें, जब तक आप एक्चुअल में काम नहीं करेंगे यू वोंट लर्न एनीथिंग। And then you can create your portfolio, and then you can choose your specialization based on your interest. आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही है, जब आप सीखेंगे, पहले ब्रॉडर चीज़ें सीखेंगे, then you will get to know कि ओके क्या आपको लर्न करना है, आपका क्या इंटरेस्ट है। So then you can specialize in specific domain, and then you can grow in advanced roles in that domain as well. Okay, Ji. So here are some course related details. You can see we have, a beginner level, expert level, both है हमारे पास है जो इस कोर्स में जो ऑफर हो रहे हैं। एक लाइव कोर्स है हमारे पास, ये 1-to-1 कम्युनिकेशन है, ऑफ कोर्स। एक डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन है, आपकी लाइव क्लास है, क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, and we can discuss problems as well, we can discuss issues के सीखने के दौरान क्या आ रहे हैं। So this this is everything you can see here in this slide, and then these are some logistics which you can maybe see. Okay, so this is related to some information related to the certificate, and then how much you need to score to get a certain level, to achieve a certain level of excellence and award. Excuse me. Can you repeat the previous slide? Can you show the previous slide again? Sure, One sure, more. sure, sure. Oh, Here you go. So, okay, Ji. So that is our special offer for the webinar participants. You can avail that if you want that. And yes, okay, so now we can have a Q&A session. If you have any questions or queries, you can ask. You can maybe raise your hand and then you can go ahead. Excuse me, ma'am. जी मैम दानियल। जी 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 तान्या। मैम ये क्वेश्चन ये था, जैसे अब कोर्स स्टार्ट होगा तो हम डिफरेंट टूल्स के बारे में इसमें स्टडीज करेंगे। अब पाइथन से हम जैसे स्टार्ट करें तो पाइथन के लिए आईडी कौन सा यूज करना ज्यादा बेहतर है स्टार्टिंग लेवल के लिए, और अगर हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पर जाएंगे तो कौन सा आईडी, जुपिटर नोटबुक ज्यादा बेहतर है या पाइचार्म बेहतर रहेगा या वीएस कोड, कौन सा यूज कर सकते हैं हम ज्यादा?
श्योर, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा दानियल, ऐसा है कि आपने पूछा पाइथन के लिए कौन सा, तो पाइथन ऑफ कोर्स डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ हो रही है। तो अगर अगर आप स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग की अगर आप बात कर रहे हैं, इस जी कोर्स जी की जी बात कर रहे हैं, बिल्कुल तो उसमें हम लेके चलेंगे जुपिटर नोटबुक को, बिकॉज दैट इज़ मशीन लर्निंग फ्रेंडली। और उसमें जो है बिल्कुल हम साथ साथ अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे, साथ साथ देखेंगे और साथ साथ मॉडल्स ट्रेन करेंगे। सो उसमें हम ऑफ कोर्स डेफिनेटली जुपिटर नोटबुक्स ही यूज़ करेंगे। बाकी वैसे अगर आप आईडीई की बात करें तो पाईचार्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो है वो आईडीई है फॉर पाइथन। एंड वीएस कोड इज़ उस वो इस तरह से बहुत अच्छा है कि दैट इज़, वो सिर्फ पाइथन के लिए नहीं, वो किसी भी लैंग्वेज के लिए दैट इज़ एक्सीलेंट। और वो एक जो है इंडस्ट्री लेवल पे भी वो बहुत आपको अच्छी सपोर्ट देता है। एंड वीएस कोड इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब द थिंग इज दैट ये तीनों जो आपके नाम लिए हैं, इसके अलावा भी और देर आर मल्टीपल आईडीज, लेकिन इन तीनों के आपने नाम लिए, ये तीनों अपने अपने मकसद के लिए अच्छे हैं। सो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, कि आप किस किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट मशीन लर्निंग और दिस या इस कोर्स के बारे में बात करें, तो हम वी आर गोइंग टू यूज जुपिटर नोटबुक्स। जी नवेरा, आपने हाथ खड़ा किया। Okay, I want to know, okay, AI and ML, both of them are like, what is the connection between them? They're obviously like they're different, right? They're different. ओके ओके, सो ये एक मे बी क्योंकि ये टर्म इंटरचेंजर भी यूज हो रही होती है, सो देर इज वे एक इसको क्या करें कि ब्लरी बाउंड्री है। एआई को अगर मैं इसको हम एक एनालॉजी से डिफाइन करें, सो एआई इज बेसिकली एन अम्ब्रेला टर्म, ठीक है, जो कि हम जनरल हर उस मशीन के लिए यूज करेंगे जो जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करती है, जो कोई भी काम जो है वो इंटेलिजेंटली करिए। सो इंटेलिजेंट सिस्टम्स आर बेसिकली एआई, ठीक है। और इसमें हमने डोमेन स्पेसिफिक नहीं हुए, मेथड स्पेसिफिक नहीं हुए, हमने जनरल बात की कि कोई भी इंटेलिजेंट सिस्टम जो कि मिमिक कर रहा है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, स्मार्टली बिहेव कर रहा है और ऑटोमेट कर रहा है सिस्टम्स को, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। लेकिन जो मशीन लर्निंग है, दैट इज ये एक स्पेसिफिक हो जाता है। मशीन लर्निंग इज अ टेक्नोलॉजी, इट इज अ मेथड बेसिकली that is used to you know make intelligent systems, that is used to make AI, ठीक है। So AI जो है, that is the intelligence, and machine learning is the technology, is the method through which we achieve artificial intelligence. I hope that makes sense. अगर नहीं समझ आई तो I can repeat that. So, what exactly we are going to learn in this course? Both of them, Sure. or like, ओके, सो नवेरा, जो ये कोर्स है इसके अंदर हम मशीन लर्निंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और विद हम right? इसको इसके अंदर हम मॉडल ट्रेनिंग सीखेंगे। और इवेंचुअली मशीन लर्निंग सीखने के बाद आप जो है वो एक मेथड, एक टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे जिसके थ्रू आप कोई एआई बना सकते हैं, ठीक है, कोई इंटेलिजेंट सिस्टम बना सकते हैं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स। So, like in machine learning, is there any specific language which we are going to learn? नहीं, मशीन लर्निंग Like लैंग्वेज नहीं है, मशीन लर्निंग एक मेथड है, ठीक है, जिसमें हम पाइथन यूज करेंगे एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग तो करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम जो है वो पाइथन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको हम यूज करेंगे। मैम, तो क्या इसके अंदर हमें एमएल के साथ साथ अपना नाम बता दें, कौन बात कर रहा है? अर्शमा जी। आई वांट टू आस्क के इस कोर्स में हमें एमएल के साथ साथ पाइथन भी सिखाई जाएगी? इसको हम मैं ये नहीं कह सकती कि पाइथन डेडिकेटेड जो है वो क्योंकि पाइथन की जो लर्निंग है, दैट रिक्वायर्स अ सेपरेट कोर्स आउटलाइन एंड अ सेपरेट कोर्स। बट यस, हम स्टार्ट इसको स्क्रैच से ही करेंगे। मशीन लर्निंग का जो कोर्स है, क्योंकि जो बिगिनर लेवल है, दैट इज एक्चुअली उसमें आपको जो है वो
जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड पाइथन होगी, ऑफ कोर्स वो वाला सिंटैक्स या वो कोडिंग आपको डेफिनेटली बताई जाएगी और सिखाई जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर पाइथन एक लैंग्वेज है जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, और वो सीखने के लिए डेफिनेटली वो एक उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स चाहिए। वो इस कोर्स के अंदर स्पेसिफिकली वो नहीं आएगा। लेकिन यह है कि जो जो चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होंगी पाइथन को यूज़ करते वक्त, पाइथन को यूज़ करते हुए, वो डेफिनेटली वो आपको सिखाई जाएंगी। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ये जी, पाइथन सिर्फ यूज होगी कौन या बात कर रहे हैं? बाकी यूज नहीं होती एआई में? जैसे साजिद अभी बात कर रहा हूँ मैम। जी साजिद, जी, मैंने आपको जिस तरह बताया कि पाइथन इज द हॉट लैंग्वेज, इट्स मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज है ये, ठीक है, जो कि हर जगह यूज हो जी रही है इंडस्ट्री लेकिन में, बाकी भी तो ठीक है है। ना, जैसे जावास्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, जो बाकी हैं उसकी जी तरह बिल्कुल वो यूज बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल। नहीं, वो यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली वो कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत कम यूज हो रही है। जब वैसे प्रोजेक्ट्स नहीं होते ना, तो डेफिनेटली वो आपका उन लैंग्वेजेस का फिर फायदा नहीं होता। मतलब जब आपको प्रोजेक्ट्स नहीं, फिर जब वेब डेवलपमेंट यूज करते हैं तो उसको, सॉरी। जब वेब डेवलपमेंट भी यूज करते हैं उसको तो उस पर बहुत ज्यादा यूज होता है। टेक कंपनीज में बहुत ज्यादा यूज होता है ना उसका, तो फिर एआई उसको साथ यूज करेंगे ना। नहीं, वेब की लैंग्वेज या उसके स्टैक्स डिफरेंट हैं। वो इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स हैं वो दैट दैट इज इररेलेवेंट टू मशीन लर्निंग। लाइक इररेलेवेंट नहीं, लाइक वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप मशीन लर्निंग या मॉडल ट्रेनिंग की बात करते हैं, उसके अंदर हम ये पाइथन को ही लेके चलते हैं। आई थिंक मोर देन 90% जो है वो यही यूज हो रही है इंडस्ट्री में भी, और इसी को ही जो कोर्सेज भी ऑफर होते हैं वो पाइथन के साथ ही होते हैं। सो हम इस कोर्स में भी स्पेसिफिकली पाइथन को ही लेके चलेंगे। बट अगर किसी को लैंग्वेज कोई और आती है ना, एक चीज मैं ये यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर किसी को कोई और लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को सी प्लस प्लस आती है, सो पाइथन उसके लिए बहुत ईजी है। लाइक पाइथन इज द, आई से इज द इजीएस्ट लैंग्वेज। जो बाकी लैंग्वेजेस हैं वो मुझे लगता है शायद थोड़ी सी इससे मुश्किल हैं, लेकिन पाइथन इज क्वाइट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली, आई से, ठीक है। सो काफ़ी जल्दी जो है वो सीख जाते हैं। अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज का, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपके पास बैकग्राउंड है, आपको लॉजिक बिल्डिंग आती है, तो पाइथन, फॉर एग्जांपल अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और आपके किसी और बैकग्राउंड, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड के साथ हैं, सो पाइथन आप साथ साथ करेंगे और यू विल गेट टू लर्न दैट एंड यू विल गेट यूज टू इट। इतना काफ़ी ईजी लैंग्वेज है। सो इसीलिए ये प्रेफरेबल है कि ये ईजी भी है, और आपके जो है ना वो मॉडल को ट्रेन करना, क्योंकि उसकी और चीज़ें होती हैं, कम्प्लेक्सिटीज होती हैं, सो उसको बजाय कि ये कि हम लैंग्वेज के चक्कर में भी पढ़ें और लैंग्वेज भी टफ करें, सो हम जो है वो ये इजीएस्ट ऑप्शन जो है ना भाई यही, और एफिशिएंट भी है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। सो यार, एक्सक्यूज मी मैम। जी, कौन बात कर रहा है? दानियल। जी दानियाल, प्लीज। मैम ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा एक, कि कंपनीज में या इंडस्ट्री या बिजनेस को मेंटेन करने के लिए हम्म हमें बैलेंस किस तरीके से रखना चाहिए, एआई ऑटोमेशन से या ह्यूमन एक्सपर्टीज से? थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्वेश्चन को, लाइक कंपनीज मैम में। कंपनीज में हम जैसे हम्म कंपनीज या इंडस्ट्री लेवल पर हम जॉब कर रहे हैं या कोई भी हम वर्क हम्म कर रहे हैं, तो हम हम्म अपने वर्क को किस तरीके से एफिशिएंट करें या किस तरीके से हम बैलेंस करें? हम उसमें ज्यादातर एआई ऑटोमेशन यूज करें या ह्यूमन एक्सपर्टीज को यूज करें, या दोनों 50-50% रखें? आई थिंक आप थोड़ा सा ना दोनों को डिफरेंट डिफरेंट समझ रहे हैं, ह्यूमन एक्सपर्टीज और एआई को। देखिए, आपकी जो भी आपका स्किल सेट है, ठीक है, उसके अंदर जब आप जी जी। यूजिंग एआई टूल्स या यूजिंग एआई मशीन लर्निंग मॉडल्स, आप कोई भी काम अगर ऑटोमेट करते हैं, तो जी ऑटोमेटिकली आपकी ह्यूमन बिल्कुल एक्सपर्टीज का लेवल भी हाई हो रहा है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल सो इसको हम बिल्कुल। सेपरेट नहीं कर सकते कि ह्यूमन एक्सपर्टीज एक सेपरेट चीज है और एआई एम्बेडिंग अलग कोई सेपरेट चीज है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक। एआई टूल्स इंप्लीमेंट करेंगे, ह्यूमन एक्सपर्टीज आपकी डेफिनेटली अप होंगी, और डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या आपकी जो एफिशिएंसी है काम की, वो इनहेंस होगी। ठीक, थैंक यू मैम, गॉट यू इट। आर वेलकम, यू आर वेलकम। जी, हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मैं ये जो कोर्स के बारे में आप कह रही हैं इसका आप ना पाकिस्तान में करंटली क्या स्कोप है कोर्स? आप मुझे नाम बता सकते हैं साथ, प्लीज? जी मैम, मोहम्मद तारिक। जी, मोहम्मद तारिक।
जी तारिक जी, आप स्कोप की बात करें कोर्स की। मैम ये मतलब अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं आपके पास तो हम्म नेक्स्ट सीखने के बाद इसका करंटली पाकिस्तान में कितना स्कोप है, और नेक्स्ट अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें इंटरनेशनल हम्म लेवल पे तो हम्म उसका मतलब अब स्कोप किस हवाले से है, मतलब करंटली उसकी क्या सिचुएशन है इंटरनेशनल हवाले से और पाकिस्तान के हवाले जी बिल्कुल, मैं समझ गया आपका सवाल। अच्छा तारिक, ऐसा है कि जिस तरह हमने शुरू में भी डिस्कस किया वेबिनार के, कि आप अभी किसी भी, अगर पाकिस्तान की बात करें, फिर हम चलें ब्रॉडर टर्म में बात करते हैं। ब्रॉडर टर्म में तो वैसे जनरली अगर मैं वो तो एक एग्जैक्ट बात यही कर दूं कि वर्ल्डली तो इसके बगैर जो है ना वो आप मतलब हर आपको किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाएंगे ना, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कैटेगरी की, किसी भी सेक्टर में चले जाएंगे, अगर आपके पास आप मॉडल ट्रेनिंग आपको आती है, मशीन लर्निंग आपको आती है, ठीक है, और आप जो है वो उस इंडस्ट्री में जाके उस इंडस्ट्री का काम ऑटोमेट करके एम्प्लॉयर को दे रहे हैं, तो बिजनेसेस ऑफ कोर्स वो आपको हायर करने के लिए रेडी, ठीक है। सो ये इस तरह से आपको, क्योंकि देखें तारिक, मेरे ख्याल में हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिजनेसेस रन करना ना, जो भी किसी भी किस्म का बिजनेस है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का है, ठीक है। सो एम्प्लॉयर चाहता है, जो ओनर है वो ये चाहता है कि उसका बिजनेस एक्सपैंड करे, ठीक है, उसका उसकी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो, अगर वो प्रोडक्ट है, उसकी कोई सर्विस है तो ज्यादा से ज्यादा यूज करें लोग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो बेटर सर्विसेज दे सके, ज्यादा से ज्यादा वो इन्हांस्ड जो है वो प्रोडक्ट्स का लेवल, मतलब वो उसको इम्प्रूव वो प्रोडक्ट्स दे सके। सो हम जब 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 ऑटोमेशन के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, इंटेलिजेंट सिस्टम्स के थ्रू, ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग या मशीन लर्निंग के थ्रू हम जब उनको उनका सिस्टम ऑटोमेट करके दे रहे हैं, कोई भी फील्ड है वो, तो डेफिनेटली एक एम्प्लॉयर के लिए ऐसा रिसोर्स इंपॉर्टेंट बन जाता है, और वो डेफिनेटली उसको ऐसे रिसोर्स पे प्रेफर करता है जो कि एक ट्रेडिशनल वे में काम कर रहा है, और उसके उस काम को शायद अगर हफ्ते में करके दे रहा है, और वही अगर काम एक एक जो है वो ऐसा रिसोर्स जो एक इम्प्लीमेंट कर सकता है उसको इंटेलिजेंट वे में, उस सिस्टम को ऑटोमेट करके दे सकता है, तो डेफिनेटली वो उस रिसोर्स को 100% प्रेफर करेगा। सो दैट इज द डिफरेंस, कि एक ट्रेडिशनल मेथड से काम करने से आपका टाइम कितना लगता है, आप जो है वो मे बी एफिशिएंसी भी उतनी शायद नहीं है। तो जब ये चीज़ें आप किसी भी एम्प्लॉयर को देते हो, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे इंटरनेशनल हो, ठीक है, तो वो आपको डेफिनेटली आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एम्प्लॉयर के लिए। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, यहाँ पे भी डेफिनेटली आप एटलीस्ट जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें तो ऑलमोस्ट हर जगह पे ही इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है, हर जगह पे ही अब जो है ना वो एआई मशीन लर्निंग की टीम्स हैं, जो कि मतलब पहले मतलब डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं, ठीक है। सो अभी कुछ अर्सा पहले तक बल्कि कम था, बहुत कम इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर हाउसेस थे, इवन के वहां पे भी इसका डिपार्टमेंट नहीं था, हर जगह नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जो है पहले वो अगर फॉर एग्जांपल कोई नई अगर डिपार्टमेंट खोल भी रहे थे तो उसके लिए उनको सीनियर चाहिए थे, अब इवन के उन्होंने मिड लेवल या जूनियर लेवल जो इंजीनियर्स या जूनियर लेवल एआई एनालिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर या एनएलपी इंजीनियर, कंप्यूटर विजन से रिलेटेड, या प्रॉम्प्ट इंजीनियर, इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, डेटा एनोटेशन में है, आप एनोटेट करते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं इस तरह के जहाँ पे आपको इस किस्म के ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। सो आप हर जगह अब अप्लाई कर सकते हो, अभी जो है मार्केट वास्ट होती जा रही है, और आई एम श्योर के विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ टाइम के अंदर पाकिस्तान की हर दूसरी इंडस्ट्री में भी जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन आती जाएगी, और ये तभी आएगी मेरे ख्याल में, अब दुनिया में ने तो बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लिया और आ भी रही है, वहाँ पे चेंजेस आ भी रहे हैं, मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान के अंदर भी ये तभी चेंज ला सकते हैं जब हम यहाँ पे ऐसे जो लर्नड या स्किल्ड लोग हैं वो प्रोड्यूस कर सकें, जो कि चीज़ों को ऑटोमेट करना जानते हो। जब वो चीज़ों को ऑटोमेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आप लोग सर्विसेज लाएंगे सोसाइटी में, और तो हमारा जो हमारी सोसाइटी में भी एडवांसमेंट या जो है ना वो तरक्की उतनी जल्दी होगी, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको हमेशा एज मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा है। जी अच्छा मैम, उसामा। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया बड़े अच्छे तरीके से कि लोकल इंडस्ट्री जो है वो अभी इतनी अडॉप्शन इसकी नहीं कर रही जितनी कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह हैं
वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी टैक्स सेवी नहीं है अभी तक। वो एम्प्लॉयज़ पे क्योंकि वेजेस कम है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो उन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं बनस्बत के वो इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अपने इंटीग्रेट करें। तो इस हवाले से जो है अभी काफ़ी टाइम हमें मुझे लगता है लगेगा, जिस तरह की हमारी इंडस्ट्री जो ओनर्स हैं उनकी सोच है। ऑनलाइन होने तक तो वो ठीक है, उसामा लेकिन उनके जी जी मोस्टली जो ऑपरेशंस हैं वो अभी भी उन पे रिलाई करते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन पे, जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह हैं। तो इसको हम कितना इसके अंदर मॉडरेशन ला सकते हैं कॉल सेंटर सेक्टर में, स्पेशली अगर हम देखें। स्पेसिफिकली कॉल सेंटर सेक्टर में हम क्या करें अगर हम इसको ऑटोमेट करना चाहें, रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन जो उसामा है। देखिए आपने बहुत सी जो है वो शायद जगहों पे सुना होगा या देखा होगा, बहुत सी इनके यूनिवर्सिटीज में भी पाकिस्तान में तो खैर यहाँ पे भी चले छोटे लेवल पे, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिवर्सिटी पे या किसी इंडस्ट्री में आप कॉल करते हो, आपने अक्सर देखा होगा आपसे रोबोट जो है वो बात करता है, ठीक है। पहले आपसे मतलब शायद वो सोफिस्टिकेशन लेवल में भी वेरी कर सकता है डिफरेंट जगहों का, ठीक है। लेकिन बहुत सी इंटरनेशनल इवन के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ और मैं भी सिर्फ मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप या अगर हम सर्विसेज की भी बात करें, बहुत से अगर हम सपोर्ट सर्विसेज की बात करें, तो अगर हम कॉल करते हैं तो पहले ही आपको जो इंटरेक्शन है वो रोबोट से मिलती है, लाइक चाहे वो वॉइस की सूरत में हो या चाहे वो चैट की सूरत में हो। आपने देखा होगा चैट बॉट्स अब कितने रेगुलर हो गए हैं, कितने हर कंपनी जो है, हर सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, वो अपनी सपोर्ट सिस्टम के अंदर जो है ना वो चैटबॉट को एम्बेड कर रहा है, ठीक है। सो उसमें ये होता है कि आपकी कुछ, अब वो तो डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी, कुछ कंपनीज ने सिर्फ चैटबॉट ही रखा हुआ है, ठीक है, और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि पहले फर्स्ट इंटरेक्शन चैटबॉट के साथ ही होता है, जितना वो गाइड कर सकता है कस्टमर को, और उसके बाद से अगर एट सम पॉइंट इफ द कस्टमर वांट्स टू कनेक्ट विद द रियल पर्सन या लाइव एजेंट के साथ, तो तब वो उसके साथ जो है वो कनेक्ट करता है और फर्दर गाइडेंस के लिए, ठीक है। अदरवाइज मोर देन 60 to 70% जो क्वेरीज हैं वो बॉट के थ्रू रिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। मैं एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात नहीं कर रही, जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है। सो हम अभी ऑलरेडी भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं, लेकिन जो है हम इसको, अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे भी हैं बाय द वे, मतलब बहुत सी आप मे बी कंपनीज जो हैं वो आप देखें, फॉर एग्जांपल हम फूड पांडा हम सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है वो आप चैट का जो ऑप्शन है, समटाइम्स अभी आई डोंट नो आजकल रिसेंट क्या है, बट आई कैन रिमेम्बर सम टाइम अगो कि चैट का ऑप्शन था, तो आपके पास पहले बॉट बात करता था, ठीक है, एंड देन मे बी यू कैन कनेक्ट विद सम लाइव एजेंट एज वेल। और इसी तरह कोई बैंकिंग है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे जब आप कनेक्ट करते हैं उनके कस्टमर सर्विस पे, आप कॉल पे बात करते हैं, तो दे हैव देयर वहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। सो अभी तो सिर्फ वो ये आता है ना, इसको ये इससे बात करनी है तो ये प्रेस करें, ये काम करना है तो ये प्रेस करें, तो मे बी हम उन बॉट्स को एडवांस कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है ना जो हमने देखनी है, जब हमने एक स्किल लर्न की है, तो हम जब इंडस्ट्रीज को या हम जब कंपनीज को ऑफर करेंगे कि हमारा ये पोर्टफोलियो है, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, या हम आपके लिए ये बॉट बनाना चाहते हैं मे बी, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको कंपनीज जो हैं वो जब उनको दिखेगा कि हमारी चीज़ एडवांस हो रही है, हमारी चीज़ ऑटोमेट हो रही है, मे बी अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिस तरह भी हम बैंक की बात करें या मे बी हम अपने फ़ोन सपोर्ट की बात करें, हम अक्सर बात करते हैं तो शुरू में वो बॉट जो है वो बस ये कहता है कि ये प्रेस कर दो तो ये कर दें, ये प्रेस बटन करो तो ये कर दें, ठीक है। तो मे बी हम उसकी एडवांसमेंट इस तरह से लाएं कि वो आपको जो है वो आपकी क्वेरीज को आंसर भी कर सके, ठीक है, टू सम एक्सटेंट, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। तो तो उसके लिए जो वर्कलोड है या जो रिसोर्सेज हैं वो उस कंपनी को कम चाहिए होंगे डेफिनेटली, ठीक है, अगर हम जो है वो उसको ऑटोमेट करते हैं तो, और वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है उनके लिए, ठीक है। सो इस तरह से जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अभी अगर नहीं भी हैं, अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्री या सोसाइटी की बात करें, सो वी नीड टू क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज ना फॉर अस, ठीक है। सो दैट इज द होल पॉइंट, कि आपके पास जहाँ पे ऑलरेडी चीजें नहीं हो रही होती, वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो हमें चीजों को इस तरह से देखना है कि हम खुद सर्विसेज या हम खुद जो है ना वो ऑप्शंस या सॉल्यूशंस हम खुद प्रोवाइड करें। जब कंपनीज को हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली कंपनीज आपको हाथों हाथ लेंगी। जी थैंक यू। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था
कि इसको हम एक वाइब कोडिंग टाइप लेके चलेंगे, या बिल्कुल मतलब जैसे लॉजिक बिल्डिंग की आपने बात की, तो उसको हम एआई की मदद से उसकी लॉजिक बिल्डिंग करने की नहीं, इसमें बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो हम अगर कोर्स की बात करें तो इसमें हम जो है वो लॉजिक बिल्डिंग तो एआई से हम नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे, और ये मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगी। देखिए, इवेंचुअली लॉजिक बिल्डिंग आप एक ह्यूमन स्किल है जो कि आपको ऐसा नहीं है कि एआई कोड नहीं लिख सकता। मेरा ख्याल में आजकल अगर स्टूडेंट्स को देखा जाए तो बल्कि मैं वही देख के हैरान होती हूँ कि पता नहीं उनका क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो एलएलएम्स पे रिलाई करना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एआई पे रिलाई करना शुरू हो गए फॉर देयर कोडिंग एज वेल। हाँ, इसको यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, कोडिंग आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स आपकी अपनी अच्छी नहीं होगी, आप कभी भी कोड को डीबग नहीं कर सकते। आप कभी भी प्रॉब्लम जो आप मॉडल है ट्रेन कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर जो एरर्स हैं या जो उसके अंदर मसला आ रहा है, वो आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कभी भी उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है। सो लॉजिक बिल्डिंग इस कोर्स की अगर बात की जाए तो आपको एआई से कोडिंग नहीं सिखाई जाएगी, या आपको ये नहीं कहा जाएगा कि हम बस जो भी है वो एआई से जो है वो इसका सोल्यूशन निकाल के ले आओ। यस, यू कैन यूज एआई। बाय द वे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट मैं करती चलूँ, मेरा कहने का ये हरगिज मकसद नहीं है कि एआई बंद कर दें और बस सारा कोड या हर चीज़ अपने दिमाग से करें। आप उससे हेल्प ज़रूर लें, लेकिन काम खुद करें। उससे मे बी आप डिस्कस कर लें, आप उससे कोई चीज़ मे बी कुछ कोड स्निपेट्स आप ले सकते हैं, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करके उसको मॉडिफाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो ये कुछ उस तरह से नहीं है कि कोई स्कूल या कॉलेज असाइनमेंट नहीं है कि अच्छा आपने कॉपी नहीं करना, ठीक है। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप सोल्यूशन खुद बना रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप सोल्यूशन के एंड तक पहुंच रहे हैं, और एंड यू नो हाउ टू डू इट, तो देन यू आर गुड टू गो। सो या। So any other questions? So are we good to go? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं उसामा मुगल बात कर रहा हूँ। जी उसामा। अच्छा, मैंने तकरीबन आपका सारा सेशन देखा, सवाल-जवाब सारे देख रहे, तो कई सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब Yes, मैं ना I ज़रा think आपके that you have सेशन cleared a lot of things regarding course. जी, सॉरी मुझे समझ नहीं आपने क्या कहा? हेलो? जी, कौन बात कर रहा था पहले, प्लीज कैन यू रिपीट योरसेल्फ? जी, मैं उसामा मुगल बात कर रहा नहीं था। नहीं उसामा, आपके अलावा जो आई कुडंट सी के किसी ने कुछ इनपुट दिया था मे बी। चलिए मैं 1 मिनट माइक म्यूट कर लेता हूँ, आप देख लें किसने किया था। आई थिंक नवेरा थी। ओके सो उसामा, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू। यस। अच्छा, मैं बात कर रहा था, आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी जी, आ रही है उनको। मैं बात कर रहा था आपका वेबिनार मैंने सारा देखा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, क्वेश्चन आंसर से मेरी कई सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब मैं ना ज़रा आपके वेबिनार और आपके स्कोर से थोड़ा-सा हट के 2-3 सवाल करना चाहूँगा। हम्म अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि पाकिस्तान जो है ना कि वैसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। जैसे हम्म इंटरनेट का अगर हम देखें, अगर कोविड-19 ना आता, तो इतना लोग इंटरनेट को ना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते। हम्म ई-कॉमर्स का देख लें, आज भी पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो हम्म इस सूरत में अगर एक मिसाल के तौर पे कोई बंदा एआई ना भी सीखे, तो पाकिस्तान में वो किस लेवल पे रह सकता है? वेल उसामा, देखिए, आई गेट योर पॉइंट। अगर एआई ना सीखे तो मैं यही कहूंगी कि वो ऑफ कोर्स वो ही और शी कैन सर्वाइव, ही और शी कैन लिव, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे एआई जो सीखने की जो बात हो रही है वो उन लोगों के लिए बात हो रही है जो अपना
अपने करियर में एक्सेल करना चाहते हैं, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स है वो इंटरेस्टेड नहीं है, मे बी वो कोई ऐसा काम करता है जिसमें वो खुश है, कोई भी वो काम हो सकता है, ठीक है, और उसमें इसको कोई कंपटीशन या कोई अपना में भी वो शायद काम करता है। खैर अब एआई ने अगर अपना भी काम करता है तो अगर वो उसको शौक है, ये उन लोगों के लिए जिनको प्रोग्रेस करने का शौक है बेसिकली आइड से, ठीक है। सो अगर अपना भी आपने काम करना है, अगर आप अपने काम को एनहांस करना चाहते हैं, मे बी आप उसके अंदर नया फीचर ला सकते हैं, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग विद द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है। सो अगर आप उसको ट्रेडिशनल तरीके से चलाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन एक टाइम हो सकता है ऐसा आए कि मार्केट में जो आपके कंपैटिटर्स हैं वो तो एआई टूल्स या एआई जो है अडेप्शन की तरफ चले जाएं, वो तो ऑटोमेट करना शुरू कर दें अपने काम को, लेकिन आप पीछे रह जाएं, और तब फिर आपको चाहते ना चाहते भी सीखना पड़ेगा। तब फिर आपको चाहते ना चाहते, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको शायद कोई ऐसे, अगर आपका काम है, कोई बिजनेस है, तो मे बी आपको ऐसे लोग हायर करने पड़ेंगे जो कि आपको ये, बिकॉज जब आपको मार्केट में रहना होता है तो एक टाइम होता है कि आपके पास चॉइस होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब सब कर रहे हैं ना, तो फिर आप अगर नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस या आपका काम या आपकी आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत कम रह जाएगी कंपेयर टू अदर्स। सो ये इस तरह की चीज़ है। अभी शायद एट दिस पॉइंट, अभी आज की अगर हम बात करें तो अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी में ऑटोमेट नहीं हुई नहीं और नॉर्मल चल रही हैं, ठीक है। सो आई एम लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड टॉकिंग इन दैट परस्पेक्टिव, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कि अगर जो है वो लोग अडेप्ट कर रहे हैं, अगर हम एक जॉब, जो किसी शख्स ने जॉब करनी है उसकी अगर हम बात करें, चाहे किसी ने बिजनेस करना है उसकी बात करें, ठीक है, दो ही तरह के ऑप्शन है ना, या हम किसी के लिए काम कर रहे होते हैं या हम अपने लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो हमें हायर ऑफ कोर्स हमने कहीं होना है, हमने अप्लाई करना है, जॉब एप्लीकेशंस देनी है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर ऐसे लोगों को प्रेफर करेगा, अगर मार्केट में और लोग सीख रहे हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयर हम ऐसे लोगों को प्रेफर करेगा कि वो उन लोगों को जॉब दे, ठीक है। सो आप वहाँ पीछे रह गए। लेकिन अगर आप इस तरह बिजनेस की बात करें, इसी तरह हो सकता है आपके जो कंपैटिटर्स हैं वो ऑटोमेशन की तरफ जाएं और आपका बिजनेस जो है वो पीछे रह जाए, और लोग जो है वो लोग कन्वीनियंस ढूंढते ढूंढते हैं, लोग जो है वो इनहेंस्ड एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, एफिशिएंट सर्विसेज जो है वो ढूंढते हैं। तो अगर कंपैटिटर उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और तो डेफिनेटली कस्टमर बेस उसका बढ़ रहा है, आप पीछे रह रहे हैं, तो देन चाहते ना चाहते फिर आपको सीखना पड़ेगा। सो दैट, इसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो आई आई होप कि आपको चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। यानी आपके मैं इस जवाब से ये समझा हूं कि अभी चाहे हमें ना सीखने की जरूरत पड़े, अभी बिल्कुल चाहे हम वैसे सर्वाइव कर सके, बिल्कुल लेकिन आगे जाके हमें हर हाल में जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए जो जल्दी जितना हम सीख लें उतना हम उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो कि फ्यूचर लीडर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि अब अभी अगर हम बिगिनर्स हैं तो हम उस टाइम पे हम लीडर्स बन चुके होंगे, ठीक है। सो दैट इज द होल पॉइंट। अच्छा, इसी चीज़ से मेरा दूसरा सवाल निकल के आता है कि अगर एक मिसाल के तौर पे अभी हम ये सीखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम बिजनेस की तरफ ना भी जाए, हम जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ जाए, तो हमारे लिए पाकिस्तान में रह के ज़्यादा काम करना बेहतर है या हम सीख के बाहर जाके काम ज़्यादा करें? ये हमारे दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा? देखिए उसामा, आजकल के दौर में तो ना, जब दुनिया एक चलता फिरता ग्लोबल विलेज, जो एक्चुअल में ग्लोबल विलेज बन चुकी है आजकल, तो जब जब रिमोट वर्क का टाइम है, ठीक है, सो इसमें आई डोंट थिंक कि अब ये मैटर करता है कि आप दुनिया के किस कोने में हैं, ठीक है। इफ मैं यू हैव मिसाल सॉरी फॉर इंटरप्रेट, मेरा मिसाल यानी कि ये मकसद है कि पाकिस्तानी क्लाइंटों के साथ रह के पाकिस्तानी काम करना चाहिए या हमें ग्लोबली काम करना चाहिए, बेहतर कौन सा रहेगा आज के दौर में अगर हम सीख के करते हैं? देखिए, आई थिंक ये हर एक की एक पर्सनल जर्नी या पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। बहुत से फैक्टर्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, ठीक है। सो ये मेरे ख्याल में हर बंदा खुद को असेस कर सकता है कि उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बेहतर है। अलबत्ता अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ तक बात है वो आपको मिलेंगी, चाहे आप यहाँ भी रह रहे हो चाहे आप बाहर रह रहे हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ आर एवरीवेयर, लेकिन आपको, वो कहते हैं कि उसके साथ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, वो जुड़ी हुई है, वो आपने चेक करनी है कि आपके लिए कौन सी जगह ज्यादा बेहतर है। वो हर बंदे का पर्सनल जर्नी या पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी बेस पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए अब्रॉड या ग्लोबल काम करना अच्छा हो, कुछ लोगों के लिए हमारी लोकल इंडस्ट्री में या जो है वो नेटिव स्टार्टअप्स में काम करना अच्छा हो, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल्स, ऑन योर विजन बेसिकली, कि आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आपने जो है वो करियर प्रोग्रेस करना है, आपने क्या करना है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी पर्सन, सो इट वेरीज। अच्छा, चलें, इसी से लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा
अब पहले ज़माने में हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ जाते रहे, मिसाल के तौर पे फसल क्या नाम है उसका, ए, मैं सॉरी बोलने, हम फसल की तरफ चले जाए जो हम अपने खाने पीने की चीज़ें उगाते हैं, इसमें हम टेक्नोलॉजी की तरफ गए थे तो इसमें हमने बहुत सारे केमिकल वगैरह चीज़ें इस्तेमाल की। हम्म अब हम वापसी वो दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ खेतीबाड़ी में जा रहे हैं। अगर एक हम्म मिसाल के तौर पे एआई का वो दौर आ जाता है कि हम्म जिसमें हर कोई एआई इस्तेमाल कर रहा है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, एआई से ज़्यादातर मशीनरी काम हो रहा है, कंपनियों के अंदर हम्म सारा कुछ हो रहा है, तो उस हम्म सूरत में क्या वो कुछ लोग होंगे जो आज भी जैसे मिसाल के तौर पे हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या हम्म ऑर्गेनिक चीज़ें, इसी तरह उस वक्त कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे यार कोई एक असल ह्यूमन हो या एक आम इंसान से काम करवाया जाए, तो ये कोई इस तरह का सीन होगा हम्म कोई? ठीक है। अच्छा सामा, ऐसा है कि जो आपने बात की है ना, इसको देखने के दो डिफरेंट एंगल्स हैं। देखें, एक चीज़ ये है सोसाइटी की ज़रूरत, और एक चीज़ ये है कि आपकी आपकी ख्वाहिश, या आपका क्या कह लें कि आपका अपना दिल करता है कि आपको ये चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह जो आपने एग्जांपल दी कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ आए, केमिकल्स की तरफ गए, हमने प्रोड्यूस अपनी बहुत ज़्यादा कर ली, ठीक है, फसलों की अगर बात की जो आपने एग्जांपल दी, ठीक है, और हमने अपनी जो ऑफ कोर्स उससे प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हुई, और लेकिन अभी हम जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री इस तरह से करूंगी, हम ऑर्गेनिक की तरफ जा नहीं रहे। अभी भी जो 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 है ये इस अगर फील्ड की बात करें, फसलों की, या जो जो भी हम उगाते हैं, क्रॉप्स वगैरह, हम प्रोड्यूस अभी भी हमें ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है, और हम ऑर्गेनिक की तरफ उस तरह से हमें शायद अब लगता है कि हम जा रहे हैं, क्योंकि अब वैसे एज अ ट्रेंड या एज अ हेल्थ वाइज, अगर हम हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं, वही इन चीज़ों को थोड़ा वो देखते हैं, ठीक है, कि हमें ये करना चाहिए, और विच आई टोटली एग्री। मुझे खुद लगता है कि ऑर्गेनिक चीज़ें ऑफ कोर्स दे आर बेटर फॉर योर हेल्थ एंड फॉर बेटर लाइफ स्टाइल, हमें वही लेनी चाहिए। लेकिन हमने सोसाइटी को देखना है। देखें, जितनी आज की पॉपुलेशन है, जितनी ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, हम अगर पुराने ट्रेडिशनल तरीकों पे चलते, तो आज हम उतना प्रोड्यूस ना कर पाते खाना, जितना हमें आज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली चाहिए। आज से अगर 100 साल पहले, 200 साल पहले, जब बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें थी, कोई केमिकल के बगैर नॉर्मल खेती बाड़ी होती थी, तो ज़मीन इतना खाना प्रोड्यूस नहीं करती थी, ठीक है, इतनी फसलें पैदा नहीं होती थी, ठीक है, तो और वो, लेकिन उस टाइम के ज़माने के लिए, उस टाइम की सोसाइटी की पॉपुलेशन जो थी उसके लिए इनफ था, ठीक है। लेकिन for now we have to make this produce more and more, ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। सो इसी तरह इसके अंदर मजीद एडवांसमेंट तो आएंगी, ऑल्दो आई डू अग्री कि केमिकल्स के यूज से उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आए हैं, डेफिनेटली आए हैं, लेकिन अगेन ये ट्रेड ऑफ है एक तरह से, ठीक है। हम इस तरह, तो हम क्लाइमेट की भी बात करें, तो क्लाइमेट में हमने इंडस्ट्रीज इतनी खड़ी कर ली हैं, ठीक है, और उसकी वजह से कितना क्लाइमेट पोल्यूशन एंड ईच एंड एवरीथिंग हम वो सब फेस कर रहे हैं, तो वो हम उसके कॉन्स देख रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री खड़ी करना आज की ज़रूरत है, अभी भी खड़ी हो रही है, उसकी वजह से बंद तो नहीं हो रही। हाँ, उसकी मिटिगेशन के डिफरेंट तरीके आ रहे हैं कि अच्छा, कम से कम पोल्यूशन जनरेट हो, कम से कम हम जो है वो वेस्ट करें, तो ये चीज़ें इस तरह से तो कवर हो रही हैं, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं हटे, ये आपने अभी हिस्ट्री में भी देखा है। सो इसी तरह अगर हम खैर एआई की बात करें, तो अभी भी जो इस इंडस्ट्री में भी, एग्रीकल्चरल जो इंडस्ट्री है, इसमें अभी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे तो एआई का यूज़ हो रहा है। अभी हम लोग तो खैर पाकिस्तान जिस तरह बहुत पीछे है, लेकिन अभी आप जैसे लोग जब आगे बढ़ के आएंगे और वो चीज़ें सीखेंगे, तो डेफिनेटली, अब कोई एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से है, तो ही और शी शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एज वेल। सो वहाँ पे हम जिस तरह ड्रोन्स के थ्रू जो है वो, जो भी पानी लगाया जाता है, या मे बी बहुत सी ऐसी जो है वो मशीनरी है जो कि ऑटोमेटेड है, ठीक है, जो कि हमें शायद यहाँ पे हमारे पास अगर हम मशीनरी यूज़ भी करते हैं, तो वो मैनुअल है, हम उसको मैनुअली चलाते हैं, मैनुअल रन करते हैं, ठीक है। आई कांट गिव एग्जांपल्स कि कौन कौन सी मशीनरी है, बिकॉज आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ दैट, बट I can I don't know the names actually, but I am aware of that कि टेक्नोलॉजी किस किस्म की हो रही है जो हमारे यहाँ यूज़ हो रही है, लेकिन मुझे नाम नहीं आते। लेकिन यह है कि वो चीज़ें जो हैं वो मैनुअली हमें करनी पड़ती है ना, ह्यूमंस उसको कर रहे हैं। लेकिन अभी इंटरनेशनली आप देखें, डेवलप्ड कंट्रीज में देखें, वो मशीन्स खुद ही हैंडल कर रही हैं उसकी जो भी जो प्रोसेस है, पानी लगाने का है, कटाई का है, या कुछ भी है। सो एक मैन पावर जो है वो
वो डेफिनेटली उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। फिर जो है वो एफिशिएंसी बढ़ी है काम की, जल्दी हो रहा है काम, ठीक है, और फसलें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग दैट एक्चुअली इज कनेक्टेड विद द सोसाइटी नीड्स, ठीक है। सो इसलिए हमें फिर अडेप्ट करना पड़ता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। सो इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि हमें पसंद आ रही है नहीं आ रही। सोसाइटी को अगर ज़रूरत है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज भी लग रही हैं डेफिनेटली, और इसी तरह से काम भी बढ़ रहा है। यानी अगर मैं आपकी बात को वाइंड अप करूं तो ये इंडस्ट्री रहेगी, काम रहेगा, लेकिन साइड में ये भी इस तरह का छोटा मोटा ट्रेंड होगा, ये छोटी मोटी मार्केट होगी जहाँ पे लोग चाहेंगे यार हमें ऑर्गेनिक चीज मिले, हमें ह्यूमन अट्रैक्ट मिले। यानी ये छोटी बहुत थोड़ी बहुत मार्केट तो या होगी, लेकिन एग्जैक्टली ज्यादातर एग्जैक्टली इसको ट्रेंड एआई मार्केट का को होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ओवरऑल जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस पे अगर हम ऑर्गेनिक पे सारे आ जाएंगे तो आधे से ज्यादा दुनिया भूखी मर जाएगी, मतलब लिटरली। नहीं नहीं, मैं उस चीज पे बात नहीं कर रहा, मैं हम्म। उस तरह मेरा आपसे कोई बहस नहीं आता, लेकिन मेरे कहने का छोटा सा मकसद ये है कि जैसे आजकल ऑर्गेनिक की छोटी सी मार्केट है, जी थोड़ी बहुत बिल्कुल। नीड है, इसी तरह एआई के अंदर कोई नीड तो ऑटोमेशन काम हो रहा है तो उसके हम्म, अंदर ह्यूमन का भी थोड़ा बहुत रहेगा, मार्केट छोटी नहीं बहुत रहेगी जो चाहेंगे यार के। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, नहीं ह्यूमंस की जरूरत तो, वो तो मैंने आपको पहले कहा है कि मतलब ये तो हम नहीं कह सकते कि ह्यूमंस रिप्लेस हो जाएंगे। वो तो रहेगी। नहीं और जो रिप्लेस जो कर नहीं स्पेसिफिक अगर सकता इस केस आपको। की बात करें ऑर्गेनिक की, तो वो डेफिनेटली वो जो अभी भी हैं लोग और आगे भी रहेंगे फ्यूचर में जिनको मतलब मेरा ऑर्गेनिक असल में मैंने आपको सिर्फ मिसाल दी थी, मेरा कहने का हम्म ये मकसद था, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आजकल जैसे बहुत सारे लोग ब्लॉग लिखवा लेते हैं, कहानियां लिखवा हम्म देते हैं चैट जीपीटी से। हम्म, इजीली आप एक प्रॉम्प्ट देंगे आपको एक कहानी मिल जाएगी। बिल्कुल मेरा कहने का ये मकसद था कि उस वक्त कोई ऐसी थोड़ी बहुत, चाहे मार्केट तो छोटी सी होगी ना, जो चाहेंगे यार एक इंसान बेटर हो, उसे मैं अपने इमोशन बताऊं और वो मेरे इमोशन के हिसाब से कहानी लिख दे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी एक थोड़ी बहुत मार्केट रहेगी कि नहीं, मेरा ये पूछने का मकसद था। वो तो सिर्फ एक ऑर्गेनिक का मैंने एग्जांपल दिया था आपको। हम्म। नहीं उसामा, हम छोटे लेवल पे या कितनी अगर इतनी कोई इंडस्ट्री या मार्केट उतनी है उस पे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी या कोई उस तरह के लोग नहीं रहेंगे। अगेन ये कि वो तो लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है। सो ऐसा तो नहीं है। अगर अगर लोगों देखें मार्केट में वो चीज़ रहती है जिसकी ज़रूरत होती है, तो अगर जो लोग जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो वो चीज़ रहेगी, वो चाहे कुछ भी हो, वो किसी भी किस्म की हो। सो या यानी लास्ट लेकर कवर करें पूरी चीज को, तो छोटी सी मार्केट रहेगी, ज्यादा अगर एआई करेगा, लेकिन छोटी हम्म। सी ये भी मार्केट रहेगी। जी ये बिल्कुल, मेरा आप इसको पूछने अगर का था इस तरह मकसद। जी इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल जनरल, क्योंकि हम अभी जनरल ओवरऑल जो ट्रेंड है या ओवरऑल सोसाइटी की बात है उसकी कर रहे थे। सो उस सेंस में डेफिनेटली जो मेजर जो चंक है या जो मेजर जो रिस्पॉन्स है सोसाइटी का या वर्ल्ड का, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन डेफिनेटली जो एक्सेप्शंस हैं दे आर ऑलवेज देयर, वो हमेशा से ही रही हैं और हमेशा फ्यूचर में भी रहेंगी। कभी भी हम 100% किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि 100% एक ही तरह से चीज़ हो रही होगी। अच्छा, अब लास्ट सवाल तो मेरा ये था, लेकिन आपसे बातों से एक और लास्ट सवाल मेरा निकला है आई थिंक असद कि ने कब से हाथ खड़ा किया है, सो मे बी। सिर्फ एक लास्ट सवाल, श्योर सिर्फ एक श्योर लास्ट सवाल, श्योर मैं इस वजह से श्योर आखिर में बात करना चाह रहा था। सिर्फ एक श्योर। लास्ट सवाल ये है कि पाकिस्तान में जाहिर है बहुत सारा काम होना बाकी है, जी लेकिन आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन कितने अरसे में एआई का ट्रेंड आएगा, और जब ट्रेंड आएगा तो जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे होंगे वो किस लेवल पे होंगे, जो बचाया था कि बाहर जाके काम कर रहे हैं। यानी मेरे पूछने का ये मकसद है कि पाकिस्तान में अभी स्क्रैप से सब कुछ शुरू होना है, जो लोग यहाँ पाकिस्तान में स्क्रैप से एआई शुरू करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ की चीजें बिल्डिंग करेंगे, वो किस लेवल पे होंगे, और जो आजकल लोग सीख के बाहर के लिए लोगों के लिए काम कर रहे होंगे, इन दोनों में कितना फर्क होगा। बस ये लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। उसामा, अभी भी यहाँ पे काम हो रहा है पाकिस्तान में। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में एआई बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे नहीं कुछ हो रहा, ठीक है। हाँ अगर आप कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज से तो मे बी उससे हम थोड़ा पीछे ही हैं डेफिनेटली। लेकिन यह है कि अगर कोई सीखता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज के दौर में 2025 में अगर हम बात करते हैं तो वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, अगर उसने कुछ सीखा है तो वो उसको उसके लिए जो है वो बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी अब अगेन गोल का फर्क है। देखिए यहाँ पे अगर उसने कुछ सीखा है और यहाँ पे अगर वो कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली एक नई चीज़ जब आती है मार्केट में तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ठीक है। आप एक नई सर्विस या नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं किसी ऐसी सोसाइटी में जहाँ वो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो उसका भी डेफिनेटली उसकी डिमांड भी उसी तरह से ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप
अगेन अगर इंटरनेशनली जो पहले से चीज़ें स्टैब्लिश हुई हुई हैं, वहाँ पे अगर इंडस्ट्री कोई ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, अगर आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं और आपने स्किल सीखी हुई है, ठीक है, तो दैट इज़ इक्वली यू नो आई से, मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि दैट इज़ बेटर या यहाँ पे नुकसान होगा या वहाँ पे नुकसान होगा, ठीक है। सो आप सीख रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप सीख रहे हैं, आप चाहे यहाँ पे हैं, आप चाहे वहाँ अप्लाई करें, आप दोनों जगह पे ही जो है ना वो सक्सेस आपको डेफिनेटली आपको मिलेगी, जिस जिस जगह पे भी आप होंगे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अब आप दूसरे से बात कर लें। वेलकम जी असद। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। Ma'am, first of all, very sorry that I was not able to join during the session. I don't know, there was some problem with my Zoom application, It's and okay. I just hopped in the class just now. Or apart from this, may I ask you which city are you from? So I'm from Lahore. You are from Lahore. Okay, ma'am. So, uh, so the talk of the town, artificial intelligence. Right now, as of now, I am a prompt engineer myself. I'm an alumni of AI for All, and I have been building RAG applications. You understand these terms? Yes, absolutely. So Feeling good to know कि आप जो है वो already इन चीज़ों पे काम करें. It's interesting to know that. yeah, so Python, ML, or artificial intelligence, agentic AI, these things are just for the future. You do not need to convince somebody who has already dived into learning these things. So the question is, are you running an institute, or are you doing it on your own? So, Asad, I am connected with Academics Path basically. So, my Okay. association is with them. So, I am, teaching this course on their platform. So, Mariam is the, founder of this venture, and she is also with us. So, yeah, maybe if you have any concerns related to the platform, so maybe she can answer that. Mariam, I think she's from Karachi. No, Mariam she's Ali? from Islamabad. No. Okay. Yes. So I do know a lady, named Mariam from Karachi, who is also in touch with Neurosphere AI, the platform working in Karachi. तो मैम आपका ये कोर्स कितनी देर का कोर्स है? It's around 3 month long duration course. Or one thing that I just assume, I do not know whether you told this to the audience or not. All of these tools are paid. So will we be provided all the access to all these paid tools for a year or so during this course? अब अभी तक तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पेड, खैर तो अभी जो प्लानिंग में है कोई ऐसा पेड टूल ऐसा नहीं यूज हो रहा, लेकिन अगर कोई इस तरह का होगा तो विल वर्क अराउंड इट, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कोई वो नहीं है इस तरह का प्लान। Ma'am, almost all the tools that you have to build, like quality tools like Vue3 and Kling AI, they just generate 1 or 2 videos. After that, they ask for subscription. Is it so? नहीं, हम इस तरह का ये अगर आई एम नॉट श्योर आपने कोर्स आउटलाइन देखी है नहीं देखी, तो हम इस तरह का कोई इसमें कंटेंट नहीं है। हम बेसिकली मॉडल ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे, हम जो है वो लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे, और हम मॉडल्स ट्रेन करना और उसको जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन करना, ईच एंड एवरीथिंग इसके ऊपर हम काम करेंगे। हम जो है वो कंटेंट को जनरेट किसी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म से नहीं कराएंगे, हम स्टूडेंट्स को केपेबल बनाएंगे कि वो खुद से अपने मॉडल्स ट्रेन कर सकें बेस्ड ऑन Yeah, द अवेलेबल डेटा सेट। that's very good to know. Ma'am, actually, I am running my own school here in my city, skill building, that is of artificial intelligence right now. तो मेरे पास अभी यहाँ पे मेरे पास एनरोल्ड स्टूडेंट्स की तादाद कोई 25 है, जो कि मुझसे इंटरेस्टिंग टू आर्टिफिशियल नो। इंटेलिजेंस सीखते हैं। तो I would like to connect with you on LinkedIn. Do you have a LinkedIn profile? Sure, maybe we can talk about it later after this session. So,
Okay, ma'am. Thank you so very much. Nice to You're talk to you. welcome. Same here. Yes, Hassan. हेलो, सामा है। जी उसामा। अच्छा, मेरा ये सवाल था एक और इसके मुताबिक कि इसमें कौन से आपके प्रोजेक्ट्स शामिल हैं फॉर स्टूडेंट्स? सॉरी, प्रोडक्ट्स। नो नो, प्रोजेक्ट्स। अच्छा, प्रोजेक्ट्स। इसको हम वंस यू ज्वाइन द कोर्स वी विल डिस्कस। प्रोजेक्ट्स इस तरह से हैं कि मेन प्रोजेक्ट इसका बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स है, जिसमें आपको एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट होगा, और उसकी डिटेल्स जो है वो डेफिनेटली ड्यूरिंग द कोर्स से डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा जो है वो हर 4 मॉड्यूल्स के बाद आई थिंक देयर इज एन असेसमेंट, एक मिनी प्रोजेक्ट कह लें, तो वो आपको असाइन होगा एंड देन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। जी हसान, आपने काफ़ी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन Yeah, तो so प्लीज़ यू कैन पुट assalamu दिस इन। alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। Yeah, so I was asking that what would you actually teach us in that course? Like, are we going to learn about LangChain, LangFlow, LangGraph, anything like that, or we're going to learn libraries like NumPy, Pandas, Scikit-learn, and TensorFlow? हम जो है इसको स्क्रैच से लेके चलेंगे, हम लाइब्रेरीज पे काम करेंगे, और हम स्क्रैच से अपने मॉडल्स को ट्रेन करना सीखेंगे, और फिर जो है वो जो बिल्ट इन मॉडल्स हैं उनको हम उनके ऊपर इन्फ्रेंस करना भी सीखेंगे। सो या so basically it's the course is about will start from the scratch of machine learning. Yeah, so I was मैं ये पूछ रहा था कि ये जो कोर्स है मुझे असल में ज्वाइन करना है कि मुझे अपनी जो स्किल है ना उसमें स्केल अप करना है। मुझे थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग आती है, लेकिन मुझे और भी इसमें इम्प्रूव करना है, तो ये कोर्स मेरे लिए क्या सही है, तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? श्योर, जहाँ तक अभी खैर इफ़ यू कैन यू नो अगर लेट मी नो, तो आपका आप क्या भी कर रहे हैं, आप जिस तरह से एजेंटिक एआई या लैंगचैन वगैरह का जिस तरह आपको पता है, आई एम श्योर आपको एआई बेसिक्स और मशीन लर्निंग बेसिक्स का आपको पता है, तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू यू नो एक्सेल इन दिस कोर्स। और इसके अलावा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? Yeah, so I am 16 years old and I have just graduated from the high school in Karachi इंटरेस्टिंग। and या सो मुझे ये जो ना नमपाई और पैंडास या पाइथन इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है, और मशीन लर्निंग इंटरेस्टिंग। के जो फंडामेंटल्स हैं जिसमें बायस वेरी इंस्टेड ऑफ, यहाँ पर बेसिक जो एल्गोरिदम्स हैं लॉजिस्टिक, यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन एंड सबकोड वेक्टर मशीन्स, रैंडम फॉरेस्ट, एंसेंबलिंग, स्टैकिंग, इन सब के बारे में भी ना जो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स मैंने थोड़े बहुत किए हैं इन पे। इसमें मुझे अबाउट 2 साल हो गए हैं इनमें भी, और अभी तो मैं डीप लर्निंग सीख रहा था, वो भी अभी कंप्लीट हो गई है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अभी मैंने अपना जो खुद का ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम स्क्रैच बनाया था टेंसरफ्लो से, तो उसके बाद मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीख रहा हूँ अभी, तो जो पॉलिसी गार्डियंस होते हैं और ये सब एल्गोरिदम्स। इंटरेस्टिंग टू नो हसान। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि यू आर डूइंग यू आर लर्निंग स्टफ एट सच अ यंग एज। और बाय द वे अभी जो हम जिस तरह बात कर रहे थे, अभी सब ऑडियंस हम सब लोग मिलके जो बात कर रहे थे वो यही था कि देखें हम अगर मतलब वी you guys are the future of this society, future of this country, एंड अगर हम चीज़ें जितना हम टाइमली लर्न करेंगे उतना जल्दी हम अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू अ मोर डिजिटल काइंड ऑफ सोसाइटी, या जिसमें हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एक टेक्नोलॉजी का जो हम शो कर सकें। तो दैट्स ग्रेट टू हेयर हसान कि आप माशाल्लाह ऑलरेडी जो है वो डीप लर्निंग तक, ट्रांसफॉर्मर लेवल तक चले गए, सो दैट इज़ ग्रेट। बाय द वे इस कोर्स में हम जो है वो सिंपल एल्गोरिदम्स तक रहेंगे, हम डीप लर्निंग को टच नहीं करेंगे, हम मशीन लर्निंग तक ही रहेंगे, और हम जो है वो मॉडल ट्रेनिंग्स और डिफरेंट एल्गोरिदम्स को पे ट्रेन करना सीखेंगे मॉडल्स को,
और एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट जो है वो हमारा फाइनल होगा, जिसमें हम डेटा मैनिपुलेशन, एक तो ईडीए वगैरह या जो भी हमारी जो फीचर सिलेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, और इवेंचुअली जो है वो हम एक फुल फ्लेज्ड मॉडल ट्रेन करके उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दैट इज़ द यू नो गोल ऑफ दिस कोर्स। डीप लर्निंग जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। Yeah, so and you have also an specialization course in machine learning. So can we talk about that? Like what would you offer in that? दिस इज अ सिंगल कोर्स एक्चुअली। अभी इसके अलावा कोई और कोर्स नहीं है। इसमें ही हम जो है वो बिल्कुल पहले शुरू में बिल्कुल बिगिनर लेवल से करेंगे कि नमपाई पांडास वगैरह जो है वो साइकिट वगैरह स्किल लर्न वगैरह पे, और ये सारी चीज़ें हम शुरू से बिल्कुल स्क्रैच है, क्योंकि वी हैव मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। सो हम लोग जो है वो इसको बिगनर लेवल से ले लें, और उसके बाद से हम जो लास्ट हमारा जो होगा उसमें प्रॉपर जो है वो मॉडल ट्रेनिंग का ही होगा। तो ये डेडिकेटेड मशीन लर्निंग सही है। इसके अलावा इसमें जो है वो हम स्पेसिफिक कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स जो है वो किसी एक स्पेसिफिक एनएलपी या सीवी या हम इस तरह की चीज़ में हम नहीं जा रहे अभी फिलहाल। अच्छा, तो थैंक यू मैम फॉर रिप्लाइंग मी। यू आर वेलकम। आपका शुक्रिया। यू अल्लाह आर हाफिज़। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। Okay, so Mariam, are you there? G. So maybe if you want to add something or अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो आस्क, हम देख लेते हैं, और नहीं है तो मेरा ख्याल इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल कि आपने इतना टाइम दिया, एंड थैंक यू सो मैम मच आसमा। यस मैम, will we be learning Figma, Hugging Face or N10 during the course? आसमा प्लीज। नो, असद ने पूछा था ना ये सवाल। जी जी। यस जी असद नहीं, अभी देखिए हम ये आप अभी हायर लेवल की बात कर रहे हैं जिसमें हम जो है वो इस कोर्स में बेसिकली जो है वो हम लॉजिक बिल्डिंग और मॉडल ट्रेनिंग सीखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको डेटा मैनिपुलेशन आनी चाहिए, ठीक है, आपने किस तरह से जो बेसिक जो मशीन लर्निंग का जो कोर है ना, कि आप सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाए। आई नो कि अगर आप हगिंग फेस या दूसरे इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आप ऑलरेडी जो बिल्ट इन मॉडल्स हैं उनको यूज़ करना आसान है, ठीक है, बट वी नीड टू लर्न मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग को लर्न करने का कोर्स है बेसिकली, ठीक है। सो इसके पीछे जो बैकएंड पे कहानी है कि किस तरह से हम स्क्रैच से मॉडल ट्रेन करते हैं, उसके बाद से ऑलरेडी जो बिल्ट इन मॉडल्स हैं उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रीटी ईजी। बट हमें जो है उसकी जो इसके बैकग्राउंड में जो साइंस है, हम बेसिकली उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक हो गया, मतलब जस्ट मशीन लर्निंग तक आप रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, या जी उसकी बेस बिल्कुल बिल्कुल। सिखा देंगे, पाइथन वगैरह सिखा देंगे, या जी फिर even for to the people who are belonging from the non-tech world, right? जी बिल्कुल बिल्कुल। Okay. Thank you so very much for your time. यू आर वेलकम। अच्छा मैडम, मेरा आपके कोर्स के हवाले से कुछ सवाल था, पूछ सकता हूँ? जी उसामा। अच्छा, वो सवाल मेरा ये था कि आपने ना अब 2-3 लोगों से बात की तो काफ़ी सारी टर्म्स है जो मेरे लिए नई थी। तो मेरा पूछने का ये मकसद था कि इसके लिए आपके कोर्स के लिए एजुकेशन कितना होना ज़रूरी है? उसामा, अगर आप थे वेबिनार में अभी शुरू में? आई थिंक यस थे जी, जी। बिल्कुल। जी, तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि इसके लिए जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है इज द हाई स्कूल लेवल मैथ, हायर सेकेंडरी लेवल मैथ बेसिकली, सो कॉलेज लेवल मैथ इसको कह लें। और इसके अलावा आपको जो है वो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा बहुत पता हो, तो दैट वुड बी ग्रेट। इतना है, दैट इज इनफ। एंड ऑफ कोर्स आपको क्यूरियोसिटी हो, लॉजिक बिल्डिंग का आपका है, आपको आता है तो अच्छा है, दैट इज ग्रेट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए आपका। सो दैट इज द प्रीरेक्विजिट फॉर दिस कोर्स। मेरी जो एजुकेशन है वो मिडिल है सिर्फ। अच्छा जी। सो आपने चलें, हम्म। एजुकेशन तो मिडल है, लेकिन अगर आपने आगे खुद से कुछ सीखा है, लाइक अगर आपने मैथ्स के ऊपर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने कुछ अगर सीखा है, तो
मे बी इसका हमारे पास हम कोई ये स्कूल की तरह या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरह हम कुछ वो तो देखेंगे नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट है आपकी डिग्री का, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी आपको ये नॉलेज है और बैकग्राउंड है देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। मेरा जो असल में ज़्यादातर रहा है ना बैकग्राउंड, वो या बिजनेस के हवाले से रहा या मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखी है। ये इस तरह प्रोग्रामिंग की तरफ कहें या फिर कोई और कहें, तो मुझे लैंग्वेज के सीखने के बारे में कहें तो हाँ वो पता है कि जावास्क्रिप्ट, HTML, ये पाइथन ये लैंग्वेज होती है, लेकिन इसके बारे में नॉलेज कोई नहीं है मुझे। आई सी तो फिर मेरे ख्याल में आपके लिए थोड़ा सा शायद ये ट्रिकी होगा डेफिनेटली। लेकिन ये है कि मैं फिर भी ये कहती हूँ किसी को भी कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लर्न कर ना सकें, लेकिन ये कि उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होती है और आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एक्स्ट्रा काम करना होता है कोई कोर्स के अलावा भी। सो या विद सप्लीमेंट्री लर्निंग एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल यू कैन हैंडल दिस कोर्स। अदरवाइज अगर आपका अगर सिर्फ कोर्स के हद तक रहेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर वो वाली चीज़ें जो प्री रेक हैं वो आपको सेपरेटली सिखाई नहीं जाएंगी। अदरवाइज ऑल्दो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो है वो हम जो है वो जब स्टार्ट के दिनों में जब हम मशीन लर्निंग को स्टार्ट करें तो हम जो है वो हर जो है लाइब्रेरी की बेसिक चीज़ें हर जो है ना वो जो प्रोग्रामिंग वाइज और जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम ज़रा क्लैरिटी के साथ सीख सकें। लेकिन स्टिल हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो जो प्री रिक्विजिट हैं चीज़ें उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। सो दैट कैन बी ट्रिकी फॉर यू। मे बी इफ़ यू कैन लर्न थिंग्स अलोंग अच्छा साइड आप इसके मुझे साथ साथ कर सकें तो हो सकता है। अच्छा आप मुझे थोड़ी सी चीज़ें बता सकते हैं कि मुझे क्या सीखना चाहिए कि जो आपका कोर्स मैं बेहतर तरीके से कर सकूं, ताकि मैं वो चीज़ें नोट कर लूं और वो अपनी चीज़ में ऐड कर सकूं। मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपका हायर सेकेंडरी लेवल का मैथ्स एंड जो आपकी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस, सो दे आर द प्री रिक्विजिट्स। प्रोग्राम एक्सपीरियंस आप किस तरह का मसलन जाते हैं? किसी भी लैंग्वेज में मैं हो, वो आपने अगर कोई भी नहीं सीखा हुआ तो आईड सजेस्ट कि पाइथन से शुरू कर लें, इजी है। तो दैट वुड बी इजी और वो हम यूज भी कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर। यानी पाइथन लैंग्वेज से मैंने कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाया हो? प्रोजेक्ट बनाए हो तो क्या ही बात है, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट कुछ प्रोग्राम्स तो जरूर बनाए हो। ठीक है, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट इस तरह की चीज़ बनाई हो। एक जी आपने मैथ बोल दिया प्रोजेक्ट, और इसके अलावा क्या चीज़? और आपकी जो है वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको लर्निंग का आपको शौक होना चाहिए। सो दैट आई वुड से। वो तो जब 20,000 रुपये फीस भरनी है, वो तो फिर बंदा सोचेगा यार बड़े तो करो। अच्छी बात है सर। चले, यानी ये तीन चीज़ें, ये दो चीज़ें मुझे आना ज़रूरी है, एक मैथ का और एक प्रोग्रामिंग का। जी हम्म, अच्छा एक लास्ट सवाल रह गया था, आपके जब कोर्स करवाना है तो उसके लिए मुझे चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि लैपटॉप और इंटरनेट तो हो गया, और उसके अलावा कोई चीज़ तो रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी? नहीं, बस यही चाहिए आपको। बस यही चाहिए, बाकी आप वो टूल्स वगैरह खुद ही प्रोवाइड करेंगे? वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जी वो हो जाएगा। चलिए ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। You're welcome। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे आपसे ये पूछना था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी हफ्सा, मैं इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मैंने की है, लेकिन उसके बाद से जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर रहा है। एंड करंटली जो है वो मैं एआई के साथ एआई डोमेन के अंदर जो है वो मैं काम कर रही हूँ। अच्छा तो आपका जो बैकग्राउंड था वो क्या था? मैंने इंटर में। इलेक्ट्रॉनिक सॉरी प्री इंजीनियरिंग। ओके प्री इंजीनियरिंग। और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? जी आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ओके दैट्स गुड। थैंक यू। You're welcome। थैंक यू सो मच आसमा फॉर योर टाइम। अगर किसी का कोई सवाल रह गया है तो प्लीज डू लेट अस नो, वरना फिर हम इसको एंड करते हैं। Ma'am, just provide the recording of the session. I'll be very grateful. Thank you.
या श्योर वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके आसमा, थैंक यू सो मच, और बाकी सबका भी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। You're welcome, जी. Thank you ओके for providing us the platform, Mariam. Okay, जी. यू आर वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़.